जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक है बेटा, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो आज मैग्नेटिज्म और मैटर का सेकंड लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टाइम चूंकि वेस्ट नहीं करना है, अब बच्चे एक एक करके आते रहेंगे तो उतना वेट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सभी लोगों का आपको पता है कि लेट आने का आदत है, तो वो अपने टाइम से ही आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो हमने लास्ट में देख लिया था मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी वगैरह क्या होता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिज्म क्या होता है ये भी आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, और आज हम मैग्नेट के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। क्या क्या आपका रहेगा वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सही से। आज जो आपका टॉपिक है वो है पोल स्ट्रेंथ। हालांकि मैंने पहले भी बोला था, याद है, मोनोपोल्स और मोनोपोल का पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, याद है, बोलो। इंडिविजुअली नॉर्थ या साउथ पोल को हम क्या कहते हैं? मोनोपोल्स कहते हैं। उसका अपना क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो पोल स्ट्रेंथ, जल्दी से हेडिंग डालो पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, इसको QM से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, तो यहां देखो अच्छे से, शांत होकर देखते चलना। एक्चुअल में क्या कहानी है कि ये नॉर्थ है और ये आपका क्या है? साउथ है। ठीक है बेटा, अब देखो सिचुएशन है क्या यहां पर कि ये जो साउथ है ना, साउथ को -QM से दिखाते हैं। पहले भी दिखा रखा ना ये चीज, और नॉर्थ को +QM से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एक बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको कहीं पर QM से रिप्रेजेंट किया होगा, और मैंने आपको बोला था बहुत सारे, मतलब एनसीईआरटी, इवन एनसीईआरटी में भी इसे QM से ना रिप्रेजेंट करके, एनसीईआरटी में भी इसे QM से रिप्रेजेंट ना करके इसे किससे रिप्रेजेंट किया है? M से किया है। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ देखो, मैं QM बोल रहा हूं लेकिन इसे M से किया है, और इसे किससे किया है? -M से। तो या तो ये सिंबल होगा या तो ये होगा। ठीक है भाई, या तो ये या तो ये। ठीक है, या तो ये या तो ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? जल्दी से बताओ पलक। जल्दी बोलो, कोई दिक्कत इसमें क्या? ये समझ पा रहे हो? यस सर। अब आप ये सोचिए, पोल के बीच का सेपरेशन L में मान लेता हूं। पोल के बीच का मतलब दोनों पोल के बीच का सेपरेशन L मान लेता हूं। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू का मैग्नीट्यूड, या यही चीज था कैपिटल M का मैग्नीट्यूड। क्या था ये? याद करिएगा, ये एक्चुअल में था किसी एक पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू M या फिर -M का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच का सेपरेशन L। जैसे पहले आप याद है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालते थे, एग्जैक्टली वही चीज है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है बोलो, दिक्कत है बोलो, जल्दी बताओ। नो ये सर, नहीं है। ऑलरेडी, हाँ, तो यहां पर आपसे मैं बोलूं पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो आप यहां से देखो पोल स्ट्रेंथ M बराबर क्या आया? म्यू का मैग्नीट्यूड अपॉन L। ठीक, और यही चीज क्या है? कैपिटल M के ऊपर तीर अपॉन L। ठीक, ऐसे भी इसको दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहां से बच्चों, यहां पर मैं आपसे ये पूछूं कि म्यू और ये क्या है? इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट। ये आप ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या है मैं आपको लिखते चल रहा हूं, आप समझते चलिएगा सही से।
तो यहां से पोल स्ट्रेंथ क्या मिला? तो बेसिकली पोल स्ट्रेंथ आपको मिला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और इन दोनों पोल के बीच के सेपरेशन का रेशियो। तो मैं आपसे बोलूं भाई कि पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो पोल स्ट्रेंथ इज, जल्दी से बोलो क्या है? पोल स्ट्रेंथ इज रेशियो ऑफ किसका किसका, बोलो जल्दी से जवाब दो प्लक, किसका रेशियो है बोलो? रेशियो ऑफ, जल्दी, dipole moment and length of magnet. रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ब्रैकेट में म्यू ऑफ मैग्नेट एंड सेपरेशन किसके बीच का? एंड सेपरेशन बिटवीन पोल्स, इसका ये रेशियो होता है, ये ध्यान रखें, ठीक। तो यहां पर मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूं आपसे कि यहां पर जो आपका पोल स्ट्रेंथ है, इसका यूनिट क्या मिला? पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या मिला? तो देखिए आपने देखा होगा, मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज क्या है? जल्दी से बोलो। देखो याद करो, ये था एम्पियर मीटर स्क्वायर बाय एम, मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर बाय मीटर। तो क्या था याद करिए? एम्पियर मीटर। क्या बच्चों ओके बोलो? यस सर। तो ये सारे पॉइंट को जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करिए। अच्छा पलक मुझे बताओ कि बाकी सारे बच्चे क्यों क्लास नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं सर, मैं तो किसी को ज्यादा जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, पता नहीं क्यों क्लास नहीं अभी अटेंड नहीं कर रहे हैं टाइम से। देखो 2 3 4 बच्चे रहते हैं ऐसा। अभी ये हर एक क्लास में ऐसे ही रहता है या केवल फिजिक्स में ये कहानी है? सर लगभग सभी क्लासेस में इतने ही बच्चे आते हैं। वो 3 4 यस सर, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 होते हैं, वरना ज्यादा नहीं होते। अच्छा, कोई मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या, ऐसा हो सकता है। सर प्री बोर्ड भी चल रहे हैं कहीं कहीं। हार्डली अब देखे नहीं हो, लास्ट क्लास में भी वही 4 5 बच्चे ही थे, 6 बच्चे आए फिर वो 2 गोल हो गया, दोबारा रिज्वाइन किया ही नहीं। तो सर ये कई थोड़ा जगह सा, प्री बोर्ड भी चल रहे हैं। अच्छा प्री बोर्ड भी चल रहा है ना। नहीं तो प्री बोर्ड चल रहा है तो क्लास कुछ दिन के लिए ऑफ कर देने में फायदा था फिर तो, नहीं तो ऐसे में क्या होगा कि नुकसान होगा। वो भी मुझे पता है, तुम्हें पता है ना कि सारे बच्चे सीरियस होके रिकॉर्डेड नहीं देखते हैं, चक्कर ये है। अब सारे बच्चे सीरियस होकर रिकॉर्ड देखेंगे नहीं तो फिर दिक्कत होगा, बाद में इसके लिए परेशान रहेंगे, सर आपने इतना करवा दिया मेरे से हो नहीं पाया, ये थोड़ा सा एक हो जाता है। और दूसरी बात मैंने बोला भी था कि आप चिंता मत करिए, देखिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस मुझे करवाना है, ढेर सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, तो ढेर सारा क्वेश्चन करवाना है बट समय लगेगा। अभी देखो, अभी एक मेरा ये टेंशन है कि जल्दी से टर्म 1 आपका हो जाए ना, तो टर्म 1 आपका कंप्लीट हो गया फिर टेंशन नहीं है। टर्म 1 जल्दी से आपका ये पूरा हो गया ना फिर टेंशन नहीं है। टर्म 1 पूरा मतलब आप आराम से एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, आपके भी दिमाग का प्रेशर एकदम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा कि हाँ मेरा टर्म 1 कंप्लीट है, अब आराम से हम नीट में लग सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो गया लिखा हुआ, इसको इरेज कर दूं? यस सर। हाँ अब देखो इसको मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन अब जो बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपसे एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं, सुना मेरी बात को, क्या आपने इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था क्या? ईमानदारी से, झूठ नहीं बोला बस, पढ़ा था बेटा, ठीक है। बेटा मुझे बताओ, पढ़ा था तो उसका जो डायपोल मोमेंट था P एग्जैक्टली क्या था? किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच का सेपरेशन, यही ना? यस सर। हाँ ये था, ठीक है ठीक है ठीक है।
बेटा मुझे बताओ कि जब ये आपको पता है ऐसा होता है, तो जैसे मैं बस एनालॉजी में आपसे पूछ रहा हूं, एक एनालिटिकल तरीका मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप इमेजिन करो कि मैंने एक यहां पर नेगेटिव चार्ज लिया है और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया। मेरी बात को बस सुनना देखो अच्छे से। ये इसका सेंटर है, यहां से ये डिस्टेंस आपने पहले एल लिया होगा, ये भी डिस्टेंस लिया होगा एल, याद है? तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक। तो इस हिसाब से हम देखें तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो Q इंटू 2L होगा। आई होप आपको पता होगा पहले, ठीक। यस सर। अब आपको मैं बता दूं, सुनना अच्छे से बेटा, सुनना अच्छे से। पहले बेटा इसके सेंटर से ठीक ऊपर चले जाओ, कितना डिस्टेंस? एक्स डिस्टेंस, ठीक है, एक्स डिस्टेंस। बेटा इसके सेंटर से ठीक परपेंडिकुलर हम जा रहे हैं, इसको बोलते हैं बाइसेक्टर पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या बोलते थे, याद है ये पोजीशन? बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल, परपेंडिकुलर पोजीशन, नाम याद है? यस सर। बेटा यहां पर आपने फील्ड निकाला था, ठीक है भाई। तो याद करिए, इसके कारण फील्ड इस तरफ, इसके कारण फील्ड इससे अवे। तो रिजल्टेंट जब फील्ड निकालते थे ना, तो रिजल्टेंट फील्ड एक्चुअल में आता था इस दिशा में, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक। देखो आपका जो डायपोल मोमेंट होगा क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है, आपको पता होगा। माइनस से प्लस की ओर होता है डायपोल मोमेंट का सेंस, आपको पता हो तो, ठीक। तो माइनस से प्लस की ओर डायपोल मोमेंट है, तो आप देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली क्या होता है, क्या होता है, ठीक इसके अपोजिट साइड में होता है। क्या बच्चों ये मालूम था पहले? याद है, बोलो। यस सर। पता था, ठीक है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा काम की बात करता हूं, सीधा काम की बात, ठीक है। फालतू बकवास नहीं करना है। देखो सुनना बस कर, केवल अच्छे से देखो, सुनना। तो बेटा मुझे बताओ कि यहां पर आप ऐसे समझो कि मैं लेता हूं बाइसेक्टर पोजीशन, बाइसेक्टर पोजीशन, बाइसेक्टर पोजीशन, ठीक। या इसी को इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। मैं बस समझा रहा हूं, पहले सुनो सही से, उसके बाद आप हेडिंग डालना, नोट करना, कुछ भी करना, ठीक है। पहले तो समझो अच्छे से पहले, ठीक है। देखो तो बेटा बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल की मैं बात करूं तो आप ये समझो कि यहां पर ये माइनस है और यहां पर ये बेटा प्लस है, ठीक। अब आप ये देखो, यहां पर इसका ठीक सेंटर यहां पर है बीच का। यहां से मैं कितना ऊपर जा रहा था, तो यहां से एग्जैक्टली मैं एक्स ऊपर जा रहा हूं। यहां पर मैं निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा कितना? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जैक्टली वैल्यू कितना होगा, आपको याद है तो बताएंगे, न्यूमेरिकल टर्म में। देखिए आप ये सोचेंगे सही से, देखिए कि P का डायरेक्शन क्या होगा, एग्जैक्टली इस तरफ होता है, माइनस से प्लस की ओर। याद है बेटा, जल्दी बोल। यस सर। हाँ, माइनस से प्लस की ओर। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम चाहो तो आप P रख सकते हो, ठीक। आप नाम रख लो कुछ भी, आपका जो भी नाम रखना हो। तो मैं इसको पोजीशन नंबर 1 करता हूं, ठीक है। यहां पर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं मान लेता हूं E1। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जल्दी से बोलो। इसका मैग्नीट्यूड आपने कभी लिखा होगा, जल्दी से बोलो। मेरे याद नहीं है। अच्छा याद नहीं है, नहीं याद है, सही में बोलो, ईमानदारी से नहीं याद है? नो सर। अच्छा ठीक है, याद नहीं है, लेकिन अभी मैं लिखाऊंगा तो याद हो जाना चाहिए। यस सर। याद होना चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ध्यान रखना, के पी अपॉन इसका, देखो के पी अपॉन इसका क्यू, दिखा क्या कुछ, क्या दिखा, जल्दी से बोलो। के पी अपॉन एक्स क्यू, कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। हाँ ये ध्यान रखना चाहिए, के पी अपॉन एक्स क्यू। ओके, तो ये था आपका कौन सा पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। एक होता था बेटा इसी में एक्सियल पोजीशन। अच्छा आपने पीछे का बेटा रिवीजन नहीं किया ना, ईमानदारी से बोलो, नहीं किया ना? नो सर। अच्छा कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट
बाइसेक्टर पोजीशन। आप हेडिंग डाल के अच्छे से तब नोट ही कर लेना, इसको भूलना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, अभी नोट नहीं करो, पहले सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। देखो बेटा इसमें क्या था कि ये आपका माइनस है, ये आपका यहां क्या है प्लस है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, कहीं यहां पर निकालूं, ठीक है भाई, इसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं यहां पर। तो यहां पर निकालोगे फील्ड तो क्या होगा, ये इस पॉइंट पर सुनो, एक्सियल वाले पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा आपका जो आपका डायपोल मूवमेंट होता है ना उसी की दिशा में होगा। ठीक, क्यों, देखो प्लस है तो प्लस के कारण फील्ड यहां ज्यादा होगा, माइनस कारण क्या होगा, कम होगा। तो यहां किसका बस चलेगा, जो निकट वाला है प्लस है उसका चलेगा। ठीक है, तो आप ये समझिए बात को कि मैं बोलूं भाई यहां पर, तो इक्वेटोरियल पर ध्यान रखिएगा, इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट होगा, और एक्सियल पोजीशन पर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल होगा। आया बात समझ में, बोलो। यस सर। क्या समझ में आया, बोलो। सर की जो इक्वेटोरियल वाला पोजीशन जब रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट सेंस में रहेगा, और एक्सियल पोजीशन में दोनों पैरेलल रहेंगे। एक्सियल में दोनों पैरेलल और इक्वेटोरियल में दोनों एक दूसरे के अपोजिट। और कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल चिन्ह है। देखो मतलब जितना इक्वेटोरियल पे होगा, सुनो मेरी बात को, जितना इक्वेटोरियल पर होगा एग्जैक्टली देखो आप गौर से, उसका दोगुना कहां है, एक्सियल पर। देखो डिस्टेंस सेम लिया है, यहां पर देखो दोगुना है। मतलब आप ये समझो, आप डिस्टेंस सेम लेते हो ना, डिस्टेंस आपका सेम है, तो आप ये समझ जाओ कि इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का कितना होता है, आधा होता है। ये भी पॉइंट सर ने बताया होगा लेकिन याद नहीं है, नहीं याद है ना सर ये याद देख था लो। लेकिन फॉर्मूला याद नहीं था। हाँ तो अभी याद रहेगा ना, बोलूंगा हाँ सर आपने बताया, अब याद रहेगा कम से कम। यस सर, अब याद रहेगा। ठीक है, नोट कर लो, भूलना नहीं, एकदम अच्छे से नोट कर लो, चकाचक, एकदम चकाचक अच्छे से याद रहना चाहिए। हाँ कभी लगे प्रॉब्लम है, हाँ सर दिक्कत है, मुझे एक बार फिर से बता, मैं बता दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना, ये अब अच्छे से याद रहना चाहिए। यदि याद नहीं है फिर दिक्कत होगा। यहां देख रहे हो, यहां पर गौर से देख लो, मतलब P एंड EQ, EQ मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ध्यान रखिएगा, एंटी पैरेलल है यहां पर एक दूसरे के, ये एंटी पैरेलल, ये इधर ये इधर। आप जैसे यहां, आप यहां देखो, यहां सही से, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई कि यहां पर निकाल के बताओ, यहां पर भी भाई हो, ये भी तो एक्सियल है, तो यहां निकालो, देखो इसी तरफ होगा, मतलब इसका बस ज्यादा चलेगा, तो इसके वजह से देखो क्या होगा, अधिक होगा, यानी इसी तरफ होगा। आप एक्सियल में कहीं निकालो ना, एक्सियल में कहीं निकालो, फील्ड हमेशा डायपोल मोमेंट के पैरेलल होगा। आप इक्वेटोरियल में कहीं भी निकाल लो, फील्ड हमेशा डायपोल मोमेंट के अपोजिट होगा। आया बात समझ में? यस सर। ओके, तो ये इसे जल्दी से नोट करो और मैं इसे खत्म करूंगा, अब आगे का टॉपिक स्टार्ट मैं करूंगा, ठीक है। और आज देखो प्लक, मैं ज्यादा क्लास लंबा नहीं करूंगा, बिकॉज ऑफ आप भी समझ रहे हो कि ज्यादा लंबा खींच दूंगा तो अन्य बच्चों का बहुत भयानक नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं आज ज्यादा नहीं, 1 घंटे का लेक्चर ही लूंगा, ठीक है। और मैं पता करता हूं बाकी बच्चों का भी क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा कुछ बच्चों का रहता ना कि थोड़ा सा सीरियस मैं रहता नहीं हूं, तो वो लोग भी मतलब ध्यान एकदम बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं। पता नहीं बच्चे लोगों को ये क्या प्रॉब्लम है पढ़ाई लिखाई से, मुझे समझ नहीं आता है, या पढ़ाई उसको इतना बकवास लगता है, भगवान जाने क्या समस्या है। हो गया सर नोट। एक बार अच्छे से पलक तुम देख लो, मैं यही कहूंगा तुम्हें, यस आप एक सर। बार अच्छे से देख लो, मैं ये बोलूंगा एक बार अच्छे से आप देख लो, आप एक बार अच्छे से देख लो, अदरवाइज फिर इसमें दिमाग लगाना नहीं है, मिटा दो इसको। यस सर। हाँ,
अब सुनना सही से, सुनना अच्छे से, ये सब कुछ खत्म है। देखो पलक, ध्यान सुनना, देखो आगे का टॉपिक बिल्कुल इसी पर आपको समझ में आ जाएगा, अकल नहीं लगाना है आपने, ठीक है। कैसे? फॉर जो के था ना, यहां पर के, आप समझो मेरी बात को, मेरी बात को समझो, सारा कुछ सब कुछ सेम हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर दो किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं यार, हाँ इससे रिप्लेस कर दो। के को रिप्लेस कर दो किससे? जैसे था ना के, याद है के? आप ये समझो के क्या था, के बेसिकली था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ना बेटा? यस सर। तो के को रिप्लेस, देखो 1/4 पाई, देखो ये तो एक नंबर है, ये तो बेचारा नंबर तो वैसे ही रहेगा, नंबर तो ऐसा ही रहेगा। 1/एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस हो जाएगा म्यू नॉट से। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 1/म्यू नॉट को रिप्लेस कर दो किससे? म्यू नॉट से। कुछ नहीं, एक एनालॉजी बता रहा हूं बेटा, एनालॉजी। इसी से देखो बहुत सारा कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा, देखो ठीक। तो ऑलमोस्ट समझ खत्म हो गया। देखो अब ये देखो, जो आपका पी था ना डायपोल मोमेंट, ये आपका बन जाएगा म्यू और एम बन जाएगा, ठीक है भाई। तो अब ये सारा कंसेप्ट देखो आपका बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ही चिंदी आपके लिए हो जाएगा। तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए आप एनालॉजी को, इस एनालॉजी को कॉपी कर लो, इस एनालॉजी को कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं। ये एक एनालॉजी है, आप इसके हिसाब से आप चलेंगे तो बहुत आसानी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। कर लिया नोट आपने? यस सर। चलो खत्म करते हैं, अब बताता हूं। देखो सुनना अच्छे से। जैसे आप ये समझो कि आपने एग्जैक्टली एक मैग्नेट लिया है, ध्यान सुनिएगा अच्छे से, तो ध्यान सुनना। देखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ध्यान सुनना अच्छे से। देखो बार मैग्नेट की वजह से हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो शांत होकर सुनना अच्छे से, पूरा चीज आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखो पहला है इसमें केस वन, केस वन वही घिसा पिटा, कौन सा केस? तो एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन, ठीक, ये ध्यान रखेगा। तो आपने एक मैग्नेट लिया है, शांत होकर सुनेंगे मेरी बात को अच्छे से। बेटा ये कौन सा पोल है आपको पता है? नॉर्थ है। और ये कौन सा है? साउथ पोल है, आपको पता है ये चीज, मुझे इसमें समझाना ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब यहां पर इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, आपने पता है, ठीक, इसके बीच का सेंटर होगा, सेंटर को आप वो से दिखाते हो। अब आप सेंटर से कितना डिस्टेंस चलो आगे, योर चॉइस, मैं एक्स मान रहा हूं जैसे पहले लिया था, एग्जैक्टली ये लोकेशन पर आप कहीं पहुंच जाओ, ठीक है। तो यहां पर आप निकालोगे फील्ड, ठीक है भाई। इस पॉइंट का मैं कुछ नाम रख रहा हूं, तो ये एक्सियल है इसलिए मैं ए रखूंगा, ऑब्वियसली नॉर्थ है तो इसका बस ज्यादा चलेगा, तो फील्ड तो इससे अवे होगा, ठीक है भाई। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा है ना, इसको मैं बी ए मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं? बी ए, ठीक। तो अभी यहां पर आप देख लो सही से भाई कि यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आप एम के ऊपर तीर लो या जो भी लो, एग्जैक्टली वो इस दिशा में होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी पहले भी मैंने बता रखा है। तो बच्चों आप यहां अकल लगाओ कि एम का मैग्नेट्यूड क्या होता है। आप यदि यहां देखो करंट के हिसाब से लिखते, देखो ऐसे तो आप लिखते भाई क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ, ठीक है भाई, पोल स्ट्रेंथ इनटू इनके बीच का सेपरेशन, इनटू सेपरेशन मान लो 2a सेपरेशन इनके बीच का, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस a और यहां से यहां का डिस्टेंस a, ठीक है। तो ये पोल स्ट्रेंथ है, ये ऐसा होता। या फिर इसी चीज को आप लिखते मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, क्या चीज कि मान लो ये कॉइल होता, सपोज ये कॉइल होता, क्योंकि एक कॉइल याद है आपको, याद है वो सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव किया था, ठीक है बच्चों। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन, इसमें करंट कितना? I,
और इसका जो एरिया, यहां पर एरिया होगा, इसका एरिया, लूप का एरिया ए मानो, तो यहां से आपका जो m का वैल्यू होगा, m का मैग्नीट्यूड होगा, वो होगा NIA। ये भी आपको मैंने बता रखा है। तो आप जैसा भी देख लो, हो सकता है कि यहां पर ये बार मैग्नेट जगह ये रखा हो, कॉइल रखा होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बात को बस केवल समझते चलिए। तो यहां पर आप निकालेंगे तो बिल्कुल सिंपल एनालॉजी है, ये एक्सियल पोजीशन है, ठीक है भाई। तो एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली वही फंडा के, तो के वन एग्जैक्ट बोला कि के को आप रिप्लेस कर दो किसे, म्यू नॉट बाय 4 पाई से। अब आप गौर से देखेंगे ये एक्सियल पोजीशन है, तो याद है 2kp, 2kp या k इंटू 2p आप समझो, तो यहां पे क्या होगा 2m हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक, अपॉन ये डिस्टेंस का q। क्या बच्चों ये चीज ओके हो रहा है कि हाँ सर ये मुझे समझ में आ रहा है? देखो सर। ये आपका है k और यहां 2p, ये वही है m, वो मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, जैसे वहां था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एग्जैक्टली वही सिनेरियो यहां भी है, ठीक। तो आप इसे नोट कर लेंगे, ये एक्सियल पोजीशन पर आ चुका है फील्ड, ठीक। नोट करिए इसको, नोट करिए जल्दी से। ये छोटा छोटा देखो टर्म, क्या कह रहे हो, ब्लर है? सर अब क्लियर हो गया। हाँ पूरा, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल दो केस 2 एट इक्वेटोरियल पोजीशन। पर हाँ एक और बात, एक और, इसमें मैग्नेटिक नीचे लिख लो लाइन, इन दिस केस नीचे लिख लो, इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड is parallel to, in this case magnetic field parallel to magnetic dipole moment, parallel to magnetic dipole moment। क्या आपने अच्छे से लिख लिया है? यस सर। हो गया तो ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखो बेटा केस 2 इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन, सारा कुछ तो सेम ही रहेगा, एग्जैक्टली बस मैं पोजीशन को बदलूंगा, सारा कुछ वही है, सभी कुछ सेम है, सब कुछ चकाचक वही है, घिसा पिटा कहानी, बस पोजीशन बदल देना है। आप यहां निकालेंगे भाई तो फील्ड क्या आएगा, ये है इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है भाई, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहां पर निकालोगे फील्ड बेटा, तो बी क्यू मैं लिख रहा हूं, ठीक है, और बी इक्वेटोरियल, ध्यान रखना इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकाल रहे हो, ठीक, या यही आपका है कौन, बी क्यू, इसका मैग्नीट्यूड आप लिख रहे हो, तो इसका यहां पर जितना था उसका आधा होना चाहिए, बस कुछ नहीं, 2 को गायब कर दो, बात खत्म, आंसर आ गया। क्या बोलो, चकाचक सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? नो सर। हाँ लिख लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, NIA। कितना इजी है देखो, कितना आसान है। एक सवाल मेरा और है आप लोगों से, मुझे बताओ कि जब आप मैग्नेटिक डायपोल को, मतलब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखो, तो उस पर क्या लगता है? आपने पढ़ा होगा, हालांकि सर ने पढ़ाया होगा आपको। बताओ जल्दी से। तो फोर्स लगती है, टॉर्क लगता है। फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है, लेकिन यदि फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो नेट फोर्स 0 होता है, शायद आपको पता नहीं है, ये क्या भूल चुके हो क्या? जल्दी बोलो, या भूल गए आप लोग? तो नीचे हेडिंग आप डाल दो एकदम चुपचाप अच्छे से, नीचे हेडिंग डाल दो मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अच्छे से साफ साफ, मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो आपको लग रहा है कि ये सब कुछ ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलता जुलता है। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज तो मैं बता रहा हूं। यहां पर ये है कौन, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दिख रहा होगा सबको बच्चे को। अब आप यहां समझो सही से कि एक मैंने डायपोल लिया, मतलब मैग्नेट लिया है यहां पर, ठीक। अब आप समझेंगे मैग्नेट का ये वाला नॉर्थ है और ये वाला साउथ है, ठीक। तो आप ये समझो बेटा, इस पर फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स इस पर इस तरफ लगेगा और इस पर मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक। अब आप बात को समझिए, बात को समझिए, ये फोर्स क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ क्यू एम इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अरे क्यू ई, आप बोल रहे हो क्या, जवाब दो। क्यू ई नो सर, याद वैसे है। होगा ना, वैसे होगा ना यहाँ पे, पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, एग्जैक्टली वही चाहिए यहाँ पे। यदि इसका वैल्यू लिखोगे आप तो बस ये वैल्यू क्या होगा, क्यू एम पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी। आप बस बात को समझते चलिए। अब देखो दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो ये इसको काउंटर बैलेंस कर लेगा, ठीक। तो यहां पर एग्जैक्टली हो गया, होगा क्या कि यहां पर जो सेंटर ना, इसके अबाउट टॉर्क लगेगा, इसको यहां पर, इसको मैं सेंटर बोल रहा हूं, इसके बाद टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क लगेगा तो ये क्या होगा, रोटेट करेगा, करेगा ना। यस सर। लेकिन ये कंप्लीटली लगातार रोटेट नहीं करेगा, ये एग्जैक्टली ऐसा मोशन करेगा, ये ऐसे करेगा मोशन। ये कौन सा मोशन है, क्यों मैं बता दो बेटा, ये घूम के जैसे देखिए यहां आएगा ना, देख ये जैसे यहां आएगा तो नॉर्थ पे क्या होगा, फोर्स इस तरफ, और साउथ पे फोर्स तरफ, फिर से ये घूम के यूं ऐसे चला जाएगा, फिर घूम के ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये होता रहेगा। क्या बच्चों बात समझ में नहीं आया क्या, आ गई सर। तो यहां पर आप ये समझिए, मैं पॉइंट में लिखूंगा, ये फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। पहली बात तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान रखिएगा। तो पहला बात तो ये नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन डायपोल इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 0। पहली बात तो ये नेट मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। दूसरी बात, टॉर्क यहां बात करूं तो टॉर्क यहां पर नॉन जीरो होगा। तो ध्यान रखें, नीचे लिखेंगे। एक बात और, मैं इसे एंगल कर देता हूं यहां पर, कुछ एंगल यहां पर, इसे एंगल को करता हूं थीटा, ठीक है भाई। तो आप थीटा के हिसाब से निकालेंगे तो आप खुद सोचिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप चिंता नहीं करिए। तो नेट टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क ऑन डायपोल अबाउट सेंटर O इज इक्वल टू कितना होगा भाई, जल्दी से बोलो। जैसे पढ़ा था ना पीई साइन थीटा या पी क्रॉस ई, तो उसी तरह यहां क्या होगा, क्या होगा, पी क्रॉस ई, दैट मीन्स एम क्रॉस बी। अरे पहले भी ये प्रूफ कर रखा है, ये ऐसे भी बता रखा मैंने, एम क्रॉस बी, बोला नहीं है क्या, यस सर। हाँ। तो ये चीज ऐसा होगा। तो यहां पर बेटा देख, यहां ध्यान से क्या होगा, नेट टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एम बी साइन थीटा, ठीक है भाई, एम बी साइन थीटा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आप यहां समझिए बात को, ये सब कुछ ओके है। तो आप यहां पर देखेंगे कि इसको हल्का सा भी ऑसिलेट करके छोड़ देंगे। पहली बात तो मैं ये बात बोलूं आपको कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब आपका थीटा क्या हो, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो टॉर्क आपका होगा मैक्सिमम कितना, एमबी के बराबर होगा। अच्छा जीरो कब होगा, तो जब थीटा आपका 0 डिग्री और क्या हो 180 डिग्री हो, ठीक। तो आप इस पर आपका जो टॉर्क होगा, जैसे जीरो आप रखो डिग्री, तो क्या होगा टॉर्क, एम बी साइन जीरो।
तो साइन जीरो सबको पता है क्या, 0 डिग्री पर भी क्या होगा, 0 होगा। या आप यहां रखो 180 डिग्री रखो, तो 180 पर भी ये क्या हुआ, 0 होगा। क्या बच्चों ये बात ओके है, बोलो यस सर। जल्दी बोलो। हाँ, मतलब बच्चों ये बात मुझे समझ में आया कि नेट फोर्स तो हमेशा 0 रहेगा ही रहेगा, लेकिन दो ऐसा पोजीशन है, कहां कहां, जब ये डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उस केस में टॉर्क क्या होता है, 0 होता है। ठीक है बच्चों, इसे मुझे फिर से एक्सप्लेन करना होगा या पूरा चकाचक ओके है? क्लियर है सर। नोट कर लो बेटा, ओके करो, जल्दी से नोट करो। अच्छा, आपसे सवाल पूछा, आपने सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया मेरा। सवाल क्या पूछा था, ध्यान में है अभी? यस सर, कि वो मोशन को क्या कहेंगे? हाँ, तो क्या बोलो ना, अभी आपने अभी अभी जवाब नहीं दिया मुझे, लेके बोलो। सर ऑसिलेशन या हाँ, वाइब्रेशन। ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी मोशन आप बोलो, ऑसिलेटरी मोशन। और ये ऑसिलेटरी मोशन में ये थीटा बहुत बहुत छोटा रखोगे ना, तो इसी ऑसिलेटरी मोशन को हम एसएचएम भी कह सकते हैं। नहीं आया बात समझ में? ये जो थीटा है ना, ये ऑसिलेशन का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, थीटा बहुत स्मॉल कर दे, मतलब यूं ऐसे से घूम रहा है, हल्का हल्का घूम रहा है, थोड़ा थोड़ा एंगल घूम रहा है, पता है आप, एकदम हल्का सा एंगल घूम रहा है, बहुत कम, 2 3 4 डिग्री के अबाउट ये घूम रहा है। ठीक है भाई, जैसे आप ये समझो, मैं समझाता हूं, यहां देखो, ऐसे देखो, ये ऐसे भी है, ये ऐसे से घूम रहा है, बहुत छोटा है, माइनस एंगल में घूम रहा है, ये ऐसे से घूम रहा है। देखो ये ऑसिलेटरी है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, बहुत छोटे एंगल में घूम रहा है, तो ये आपका क्या होगा, एसएचएम होगा। यहीं पे ये लार्ज एंगल है, ऐसे ऐसे घूम है, ये लार्ज एंगल में ऐसे 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 लार्ज एम्पलीट्यूड है ना, बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड, तो ये एसएचएम का पार्ट नहीं होगा। फिर आया बात समझ में? यस सर। तो वो देखो, ये लार्ज एम्पलीट्यूड में घूम रहा है ना, लार्ज एम्पलीट्यूड में घूम रहा है, तो वो ऑसिलेटरी है, एसएचएम नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखें। एसएचएम में क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है ना, एम्पलीट्यूड ये बहुत छोटा होता है। क्या बच्चों ओके है? यस सर। हाँ, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन दैट मींस थीटा, ये ना यूं यूं वाला घूमना, ये थीटा बहुत छोटा होगा, ये ध्यान रखें एसएचएम के लिए। तो आप इसे नोट कर ले, ऑसिलेटरी मोशन होगा, मैं नीचे लिखाऊंगा, मैं भी नीचे लिखाऊंगा। क्या आपने नोट कर लिया, बोलो। यस सर। नीचे लिखो, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑसिलेट, 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 लिख लिया, बोलो। यस सर। हाँ, ऑसिलेट, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट बता रहा हूं। एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा आपने कभी इक्विलिब्रियम का नाम सुना है? कह दो सर नहीं सुना है। सुना है सर। हाँ, तो इक्विलिब्रियम में कौन सा प्रकार, अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम में भी कौन सा, अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम में भी कौन सा, अनस्टेबल। बेटा अनस्टेबल कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं, मेरी बात को सुनना सही से। ये यहां देखो, ये मान लो ये नॉर्थ है और यहां ये साउथ है, ठीक, सुनना अच्छे से। तो अब आप जरा सोचो, इस कंडीशन में आप मुझे ये बता दो कि नेट टॉर्क कितना होगा, जल्दी से बताओ। नेट टॉर्क कितना होगा? पहली बात तो ये आपको भी पता है कि यहां पर एम का डायरेक्शन एग्जैक्टली इस तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ है, आप भी जान रहे हो, ठीक। तो यहां पर आप ये देखो गौर से कि मैं आपसे पूछूं कि एंगल बिटवीन बी एंड एम इज 180 डिग्री। आई होप सभी लोग समझ पा रहे हैं, एंटी पैरेलल यहां पर है। तो आपको ये पता है कि टॉर्क आप निकालोगे तो क्या होगा, एम बी इंटू साइन 180 डिग्री होगा। आप ये समझ रहे हो, ऐसा होगा। यस सर। यानी ये चीज क्या होगा, 0 होगा। तो टॉर्क भी 0 है बेटा, टॉर्क भी 0 है। टॉर्क 0 मतलब क्या, टॉर्क 0 मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक। मतलब टॉर्क 0 है तो बॉडी में रोटेशन नहीं आएगा, रोटेशन मोशन में चेंज नहीं होगा। और ऑलरेडी
नेट फोर्स तो जीरो है ही है। नेट फोर्स जीरो मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मतलब आप ये समझो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है मतलब बॉडी पर नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए बेटा? जीरो होना चाहिए। तो दोनों चीज यहां पर ओके आ रहा है, नेट टॉर्क भी जीरो है, नेट फोर्स भी जीरो है, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? तो आंसर आएगा ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? तो अनस्टेबल है। कौन सा इक्विलिब्रियम? जल्दी बोलो। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। ध्यान रखिएगा बेटा, एक चीज ध्यान रखना कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी सबसे अधिक होता है। ले, समझ में ही नहीं आया, क्या बोल दिया मैंने ऐसा? मैं आपको समझाता हूं, देखो अनस्टेबल में क्या होता है ना बेटा कि आप बॉडी को हल्का सा भी डिस्प्लेस कर दो ना तो बॉडी क्या होगा? अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे कभी नहीं आएगा। जैसे मान ले ये मेरा घर है, मैं अपने घर में हूं, मेरे को भगा देना, मैं फिर अपने घर में आऊंगा ही आऊंगा। लेकिन किसी दूसरे के घर में घुस जाओ ना, लात मार के भगा देगा ना, दोबारा नहीं आएगा वो। एग्जैक्टली वही सिनेरियो यहां है। आप ये सोचो कि ये बॉडी यहां पर है, ये बॉडी यहां पर है और एक बॉडी यूं ऐसा है, मतलब एक खाई में है और एक पहाड़ पे है। तो मुझे बताओ कि किसको मैं लात मारूंगा तो अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगा? खाई वाले को या फिर ये पर्वत वाले को? खाई वाले को। खाड़ी या पर्वत? जल्दी बोलो, खाड़ी या पर्वत? इसको मैं लात मारूंगा क्या होगा? ये देखो ये ऊपर जाएगा लेकिन फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन इसको लात मारो क्या होगा? ये सरसरा के क्या होगा? बेचारा नीचे जाएगा लेकिन दोबारा वापस नहीं आएगा। आया बात समझ में? यस सर। इसका मतलब ये अपने पोजीशन को पकड़ के बैठा हुआ है, अपने पोजीशन को पकड़ के बैठा हुआ, अपने पोजीशन को छोड़ना नहीं चाह रहा है। इसका मतलब ये पूर्ण रूप से स्टेबल है। और ये क्या है? अपना कुर्सी छोड़ दिया, मतलब ये अनस्टेबल है। यही तो पहचान है। ये देखो ये जीरो लेवल का एनर्जी, इस लाइन को जीरो मानो, ये जीरो से नीचे है, मतलब यहां पर एनर्जी क्या होता है? सबसे कम होता है। और ये देखो जीरो से ऊपर है, मतलब इसमें एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम होता है बच्चों। मतलब क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो इसमें एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। नहीं आया बात समझ में सर जी? फिर से आप देख लो, यहाँ पे खाई के अंदर रहोगे तो एनर्जी तो कम ही होगा ना, पोटेंशियल घट जाएगा ना। जितना नीचे जाएगा पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। और जितना ऊपर जाएगा पोटेंशियल तुम्हारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। नहीं आया बात समझ में? आ गया सर। हाँ आ गया समझ में। तो मुझे ये बताओ कि इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी क्या चीज? मिनिमम। जल्दी बोलो, मस्ट बी मिनिमम ना? सर मैक्सिमम। हाँ मस्ट बी मैक्सिमम होना चाहिए। यही चीज तो इसकी आइडेंटिटी है। और बेटा मैं आपको बता दूं कि आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा होगा माइनस का पी डॉट ई, भूल गया? माइनस का पी डॉट ई नहीं याद है? नहीं याद है? याद है सर। नहीं याद है ना? अच्छा ठीक है, तो पी को किससे रिप्लेस करने का? एम से। ई को किससे रिप्लेस करने का? बी से। ओके है बोलो? तो क्या होगा? माइनस का एम बी, याद करो, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। ठीक है भाई? तो इस केस में थीटा क्या होगा? अभी इस पोजीशन के लिए थीटा तो आपका यहां पर 180 है, 180 है इस पोजीशन के लिए। तो आप यहां रखोगे 180, तो 180 आप रखो, तो अनस्टेबल केस में आपको क्या मिलेगा? माइनस एम बी, और कॉस 180 क्या होता है? माइनस का 1, आंसर आएगा एम बी। क्या ये बात आपको समझ में आया? बोलो। यस सर। ध्यान रखिएगा इस बात का। अनस्टेबल में क्या होता है कि एनर्जी आपका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात मैं आपको समझा दूं, आप ये समझो, यहां पर देखो कि इसको आप हल्का सा डिस्टेंस कर दो, इधर या इधर, नहीं आ बात समझ में? आप समझो यह बात को, देखो इसको मैंने हल्का सा डिस्टेंस कर दिया फील्ड में, यूं ऐसे कर दिया, देख ऐसे हो गया,
तो यहां लगेगा टॉर्क इस पर, फोर्स इस तरफ, इस पर इस तरफ, क्या होगा, ये ऐसे घूम नहीं जाएगा क्या, ये फिर से ऐसे देखो घूमना शुरू कर देगा, ऐसे ऐसे करना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसे ना करो, आप इसे हल्का सा यूं ऐसे कर दो, यूं ऐसे कर दो। तो ऐसे करोगे, देखो इस पर फोर्स इस तरफ और इस पर फोर्स क्या होगा इस तरफ, मतलब ये नॉर्थ है और ये साउथ है। देखो फिर से इसको ऐसे घुमा देगा, यूं ऐसे ऐसे करने लगा फिर से। मतलब ये है कि यहां से आप इसको हल्का सा भी मतलब हिला दो ना, ये घूम जाएगा, घूम जाएगा। ये नहीं आया बात समझ में? आ गया सर। बिल्कुल, आप ये समझो कि आपने इसको हल्का सा भी डिस्टर्ब कर दिया, ये दोबारा यहां पर क्यों टॉर्क कैसे लगेगा, इसको इधर ले आएगा, फिर यूं ऐसे ऐसे करता रहेगा, लेकिन यहां पर कभी भी ये रुकेगा नहीं। नहीं आया बात समझ में? आ गया सर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया मैंने। और ये चीज आपको पता है, इसी बहाने आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी कुछ पोर्शन लग रहा है रिवीजन हो गया होगा। क्या सही कह रहा हूं पलक? यस सर। इसी बहाने थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी रिवीजन हो गया। सर सारे टॉपिक्स लगभग सेम ही है। अभी लग रहा होगा ना सब कुछ कॉमन ही है, ज्यादा का अंतर नहीं है, कुछ भी लग रहा है ना, सब कुछ अभी सेम है। यस सर। इसलिए पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में इतना टाइम लगता है, इसलिए सर ने बिल्कुल एकदम स्मूथली धीरे धीरे पढ़ाया था, और कोई कारण नहीं था। ठीक है पलक, इसको इरेज कर दूं? यस सर, हो गया। ठीक ठीक ठीक। अगला लिखो स्टेबल इक्विलिब्रियम। बस अन हटा दो, स्टेबल हो जाएगा। इस बेचारे को यहां से, इसको यहां से हटा दो, बस कहानी खत्म। मतलब यहां पर क्या कर दो, साउथ, यहां पर कर दो नॉर्थ। आपको पता है यहां इस केस में क्या होगा, एम आपका हो जाएगा इस तरफ, बीबी इस तरफ, तो एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। आप समझदार हो तो आप यहां गौर से देखो, यहां 0 डिग्री रखोगे तो दोनों आपको आएगा 0, मतलब ये इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है। ठीक, तो यहां पर आप रखो 0 डिग्री, तो यहां रखोगे 0 डिग्री रखोगे ना, तो cos 0 कितना होता है 1, तो आंसर क्या मिलेगा माइनस का एमबी। देखो माइनस में एनर्जी आया है, मतलब कम आया है, निगेटिव में आया है, इसका मतलब ये स्टेबल है, कम एनर्जी स्टेबल है ये। अब स्टेबल है मतलब इसको अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसका पहचान कैसे होगा, तो ऐसे देखो, यहां पे नॉर्थ, यहां पे साउथ, इसका मतलब इसको यहां पर फिर से आना है, मतलब टॉर्क इसी दिशा में लगना चाहिए, क्लॉकवाइज लगना चाहिए। तो आप देखो यहां पर, इस पर फोर्स इस तरफ, इस पर फोर्स इस तरफ, जैसे आपने हिलाया फोर्स ऐसे लगेगा, इसको घुमा के फिर से यहां पर ले आएगा। नहीं आया बात समझ में? नहीं आया बात समझ में? जल्दी से बोलो, नहीं आया आ समझ गया में? सर। अच्छा चलो, आपने ये ऐसे डिस्टर्ब किया, नहीं मैं उल्टा करता हूं डिस्टर्ब, यानी मैं इसको नीचे हिला देता हूं, ऐसे कर देता हूं, यानी ऐसे डिस्टर्ब करें तो फोर्स इस तरफ एफ और इस पर फोर्स एफ इस तरफ। अरे देखो फिर से क्या होगा, इसको घुमा के फिर से देखो, देखो ये यूं ऐसे घुमा देगा, फिर से इसको वहीं ले आएगा, मतलब फिर से इसको क्या होगा इसी पोजीशन पे लाना चाहेगा, देखो, और फिर से इसको यहीं लाना चाहेगा, देखो इसी पोजीशन में इसको ला के छोड़ेगा। इसका मतलब ये पोजीशन छोड़ना नहीं चाह रहा है, इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चों समझ में आया, बोलो। यस सर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक और बात मैं बता दूं कि कोई बॉडी यदि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, आपने एसएम नहीं पढ़ा है, यदि कोई बॉडी यदि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, आप इसको ना हल्का सा ऐसे ऐसे मार दो, तो ये ऐसे ऐसे करना शुरू कर देगा, एसएम करने लगेगा। क्या बोला मैंने, कोई बॉडी यदि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, आप उसको हल्का सा एकदम ऐसे धक्का मार दो, हल्का सा, तो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे ये क्या होगा, ऑसिलेट करने लगेगा, मतलब ये एसएम करने लगेगा। बच्चों आया बात समझ में? यस सर। नोट करिएगा पूरा अच्छे से। आई होप जितना आपको मैंने बताया है ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैंने एसएम का यहां पे चर्चा कर दिया है, तो एसएम में आपने देखा होगा भाई, सुना होगा कि वहां टाइम पीरियड का चक्कर आता है, तो उसका अपना खुद का फ्रीक्वेंसी होता है। इन सभी चीजों पे मैं डिस्कशन अभी थोड़ा सा कर देता हूं, ठीक है भाई? तो ध्यान से सुनना सही से, तो पूरा क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। एक बात और बेटा, सुनना मेरी बात को, सुनना सही से। सभी लोगों ने पढ़ा होगा टॉर्क बराबर, अभी टॉर्क निकाला है, तो ये क्या होता है, आई इंटू अल्फा होता है, मालूम है? यस सर। आई क्या है, आई इज व्हाट,
पढ़ा है आपने तो। आई का नाम क्या है, जल्दी से बोलो। आई क्या है और ये अल्फा क्या है, जल्दी से बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। आई क्या है और अल्फा क्या है, मालूम है पलक, जल्दी बोलो। सर नहीं याद है। नहीं याद है, इसको एरेज कर दो, पहले बोलो। यस सर, हो गया। आई है यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा यहां पर है क्या चीज, एंगुलर एक्सेलरेशन। आया बात समझ में? यस सर। क्या क्या है बोलो। सर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। मतलब ध्यान रखिएगा, जैसे होता ना एफ बराबर एम ए, होता ना एफ बराबर एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, एग्जैक्टली टॉर्क की कहानी क्या होता है, आई इंटू अल्फा। आई क्या है बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहां पर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया, और अल्फा क्या है यहां पर, एंगुलर एक्सेलरेशन है ये। ओके है बच्चों? यस सर। लिख लो, लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे। एक और बात मैं बता दूं। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो जो पिछला वाला केस हमने स्टेबल और अनस्टेबल का पढ़ा, तो उसमें आपने बताया कि जब कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहती है और हम उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो वो एसएचएम करने लगती है। तो सर जब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है और हम उसे हिलाएंगे थोड़ा सा, तो फिर वो ऑसिलेशन करने लगेगी ना? देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि वो करेगा, गारंटी नहीं है। देखो इस केस में ये ऑसिलेट दिख रहा है करेगा, इसमें लग रहा है ऑसिलेट करेगा, इसमें लग रहा है ऐसा करेगा ऑसिलेट, लेकिन हर एक केस में गलत है। जनरल केस कहना गलत है। आया बात समझ में? यस सर। आप देखो ना, ये खाई और पर्वत वाला कहानी, ये अनस्टेबल है, इसको लात मारो, ये ऑसिलेट करेगा क्या? नो सर। नो 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 नो। लेकिन यहां देखो करो, ये ऑसिलेट करेगा, यस करेगा। तो यस कोई बॉडी स्टेबल है, ऑसिलेट करेगा, ये कहना बहुत सत्य बात है, ये चलेगा। लेकिन कोई अनस्टेबल है और ये आप कह रहे हो कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है और इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ये गलत है। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, स्टेटमेंट पे ध्यान रखिए, स्टेटमेंट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और कुछ डाउट? नो सर। इसको कॉपी करिए। एक और बात, एक और बात, अल्फा बराबर आपने पढ़ा होगा डी ओमेगा बाय डी टी होता है, ठीक है बेटा, पढ़ा होगा अपने अल्फा बराबर, पढ़ा है? यस सर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि इन एसएचएम, एसएचएम की मैं बात करूं, ठीक है भाई, तो एसएचएम में लीनियर एसएचएम की मैं बात करूं, तो आपने हो सकता है पढ़ा होगा कि F इक्वल्स टू माइनस का m ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। आई होप पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये तो बॉडी का मास है, और ये ओमेगा, ओमेगा बेसिकली है क्या, ये इसी टाइप का है ये, लेकिन इस ओमेगा को यहां कहते हैं, आपको थोड़ा सा नाम बदल जाता है, ये एक्चुअल में होता है इसका नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका नाम होता है, ठीक है भाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत है ना किसी को? नो सर। इसको इरेज करता चला हूं, आप नोट कर चलो, मैं खत्म कर चला हूं, क्योंकि मैं इतना बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये ओमेगा ऐसा आता है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि टी बराबर क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, मालूम है? यस सर। मालूम है। तो आप ओमेगा निकाल लो, यहां ओमेगा को डाल दो, आराम से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकालना है, अच्छा ठीक है, 1 बाय टाइम पीरियड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी यहां से आ जाएगा। लेकिन ये कहानी था किसके लिए, फॉर लीनियर एसएम, जहां पर फोर्स के थ्रू हो रहा हो। ये एसएम फोर्स के थ्रू, मतलब बॉडी आपका यूं ऐसे आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, टू एंड फ्रो ऐसे कर रहा है, बट कहीं पर आपको ये यूं ऐसा वाला मोशन दिख रहा है, ऐसा वाला, ऐसा वाला, ठीक। तो ये टॉर्क के वजह से हो रहा है। तो इसमें फोर्स को रिप्लेस करते हैं टॉर्क से, और मास को रिप्लेस करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और ओमेगा तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और ये देखो, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां पर होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बच्चों ये ओके है? यस सर। तो उड़ गया तोता, बोलो कि हाँ सर आपने बताया, समझ में आ गया।
ओके बोलो। हाँ सर आ गया। बिल्कुल एग्जैक्टली, रिप्लेस करना कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान आप रखिएगा, ये चीज आपको पता है तो एग्जैक्टली आप समझिए, एसएम आप आराम से कर लेंगे, नहीं तो दिक्कत होगा आपको। तो बेटा मुझे बता कि अभी जो मैंने बताया था ये कि आप डायपोल को रखते हो तो ये ऑसिलेटरी मोशन करता है, तो उस पर टॉर्क क्या था याद है? एम बी साइन थीटा, ठीक। लेकिन मैंने बोला कि थीटा टेंस टू 0 होगा, थीटा बहुत बहुत छोटा होगा तो ही ये एसएम करेगा, मैंने पहले बोल रखा था आपको, ठीक है। तो इस केस में टॉर्क क्या होगा आपका, जल्दी से बोलो, टॉर्क क्या होगा? एम बी, और ये बहुत ज्यादा छोटा है, यदि बहुत ज्यादा छोटा साइन हो तो यही साइन क्या होता है, अप्रोक्स थीटा के बराबर हो जाता है। क्या बच्चों ये ओके बोलो? यस सर। अच्छा एक मैं माइनस लगा रहा हूं, क्यों लगाया माइनस मैं बताता हूं, मेरे लगाने का कारण है, देखो लगाने का कारण देखो, आपका फील्ड इस तरफ है और आपने थीटा घुमाया है सपोज इस तरफ, मतलब पहले ऐसे था, देख ये स्टेबल में था, ये आप मान लो ना, ये आप ये समझो कि आपने घुमाया, यहां पर मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है, आप समझो बात को, क्योंकि स्टेबल कंडीशन तो ये होता है, यदि फील्ड आपका ये है इस तरफ से, तो यहां नॉर्थ यहां साउथ, ऐसा यही होगा कंडीशन। तो आपने इसको इस तरफ घुमाया ना, तो टॉर्क आप देख लो यहां पर कि टॉर्क इसका ठीक उल्टे सेंस में आएगा, चेक करके देख लो, यानी आप देखोगे ना तो टॉर्क प्रोपोर्शनल यहां पर माइनस ऑफ थीटा आएगा, आप चेक करके देख लो, आप उल्टा घुमा के भी देख लो, तो आपको यहां पर टॉर्क यानी जो इसको घुमा के फिर से यहां ला रहा है रिएस्टेटिंग टॉर्क, और ये थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेंस में होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। यही चीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक। बाकी सब कुछ तो चकाचक चंगा एकदम है, इसको मिटा दूं? यस सर। तो अब आप यहां देखो सही से भाई, देखो ध्यान से यहां पे, तो यहां पर एक्चुअल में है क्या कि ये और ये एक ही चीज है, एक ही चीज है, बस कहने को अलग अलग है। तो यहां पर क्या आपको मिला, आप यहां गौर से देखो तो माइनस का आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। अच्छा यहां पर साइन थीटा को थीटा क्यों लिखा है? क्योंकि एसएम के लिए कंडीशन होता है कि थीटा बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। आई होप मेरे सभी लोग समझ रहे होंगे। यस सर। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं भी एसएम यदि होगा तो ये कंडीशन लगाना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, माइनस का एम बी और थीटा, थीटा थीटा गया काम से, माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो ओमेगा यहां स्क्वायर क्या आएगा, एम बी अपॉन आई। तो ओमेगा क्या होगा, ये ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा क्या होगा, एम बी अपॉन आई। ओके है बच्चा लोग, जल्दी बोल। यस सर। है कोई? हाँ क्या होगा, 2 पाई ऐसे रहने दे, अंडर रूट ओवर बस उल्टा आई बाय एम बी चिपका दे। क्या समझ में आया? जल्दी से बताओ, बहुत खतरनाक रिजल्ट है। यस सर आ गया। और यही चीज आप निकालते ना वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, तो क्या होता है 2 पाई अंडर रूट ओवर आई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका होता ही होता, यहाँ पर पी होता, यहाँ पर ई होता। क्या बेटा देखो एक ही में दो, मतलब मैंने दो चीज करा दिया, बोलो एक ही झटके में दो दो काम हो गया, बोलो। यस सर। पहले पढ़ा था? नो सर अभी ये वाला नहीं पढ़ा है। अच्छा अभी ईमानदारी से बोलना, मैंने पढ़ाया अच्छे से समझ में आया नहीं आया, बस इतना बोलो, यहाँ यस तक आगे सर समझ आ में नहीं गया। है। हाँ ये ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी है ये चीज मेंशन्ड है, नीट में इस पर सवाल आ चुका है और आगे भी आ सकता है, क्योंकि टॉपिक सिलेबस में है, तो आप भी ये जान रहे हो कि हाँ टॉपिक सिलेबस में है, तो सिलेबस में है तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ है कि सिलेबस में है और ये फालतू का टॉपिक है, इस पर सवाल हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस में है मतलब उसको अच्छे से पढ़ना है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो हैंडल विथ केयर, ध्यान रखो, तो इसको अच्छे से नोट करो, बाकी आगे बढ़ते हैं। एकदम छोटा छोटा चीज है और लगता बड़ा शानदार है। अब इसके बाद आपका सीधा स्टार्ट तो होगा अर्थ। हाँ बोल 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 बोल। सर टाइम पीरियड में आपने जो सेकंड वाला फॉर्मूला बताया उसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही रहेगा कि वो मास हो जाएगा? ये बोलना हाँ। यही ना बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है। आप बताओ मुझे कि जहां पर एंगुलर आया ऑब्वियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही आएगा, नहीं आया बात समझ में? आ गया आ नहीं आया गया। बात समझ, ऑब्वियस ये भी तो टॉर्क की वजह से आया है ना, या फोर्स कारण आया, बोलो। तो टॉर्क की वजह से आया है। तो ऑब्वियस ये भी क्या होगा, आई ही होगा, सो डोंट कंफ्यूज, ये भी आई है, मतलब मैं लिख दूं, मैं लिख देता हूं, ये चीज और ये चीज, ये दोनों क्या है बेटा, मोमेंट ऑफ
इनर्शिया है, कोई दिक्कत? नो सर। पी क्या है बेटा? डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वाह, कितना शानदार, देखो नोट करो, खत्म करो। हो गया? यस सर, हो गया। इरेज करूं? यस सर। इरेज, हाँ इरेज कर रहा हूं इसको, ठीक है, खत्म करते हैं। देखिए एकदम मैक्सिमम पोर्शन मैंने अभी करवा दिया आपका, ठीक है, अभी एक दो पोर्शन और बचा हुआ है, बस इसमें मैं कुछ रिजल्ट लिखाऊंगा, थोड़ा आप ये ध्यान रखो। ये जो फॉर्मूला बोला ना, ये फॉर्मूला आप 4-5 स्टार लगा के लगा लो, मैं बाद में पूछूंगा कि क्या होता है, ये आप ध्यान रखना। और ये आपको ध्यान में नहीं रहेगा ना, गारंटी दे रहा हूं आप लटक जाएंगे, गारंटी है ये, इसलिए आप ये ध्यान रखें। हालांकि जब टाइम आएगा तो मैं ड्राइव तो कर ही दूंगा तुरंत, क्योंकि ड्राइव करने में तो कुछ जाता ही नहीं है, एकदम इजी है ड्राइव करना, इसको आपने देख भी लिया कि ड्राइव कैसे करते हैं, तो ये बहुत इजी आराम से हो जाएगा। जब सवाल वाला आएगा तो करवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले काम को ये समझते हैं। देखो अगला है, आपने कभी सुना होगा नाम मैग्नेटिक फ्लक्स का, नाम सुना है क्या? यस सर। अगला है टॉपिक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बेटा फाइ बी से दिखाते हैं, फाइ बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात मैं करूं तो क्या होता है कि मान लो यहां पर ये एक सरफेस एरिया है, ठीक है भाई, और यहां पर आप ये समझो कि ये एरिया वेक्टर है, यहां पर बहुत छोटा सा मान लो माइनर सा एरिया लिया है, और इस तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बी है। तो दोनों के बीच का एंगल यदि थीटा है बेटा, ठीक है भाई, तो इस छोटे से एरिया से कितना मतलब फ्लक्स पास कर रहा है, तो ये एक्चुअल में होता है बी डॉट डी ए। आपने पहले पढ़ा होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, वैसे यहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है भाई, ओके बोलो। यस सर। हाँ, तो बी डॉट डी ए क्या होगा, इंटीग्रेशन लगा दो तो नेट आपको फ्लक्स यहां पर मिल जाएगा। तो नेट फ्लक्स पाई बी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। बेसिकली ये होता क्या है, ठीक है, तो मैथमेटिकली आप बोला जाए तो मैथमेटिकल फॉर्म में मैं बोलूं, मैथमेटिकली मैं बोलूं तो मैथमेटिकली ये एक्चुअल में है क्या, तो एक्चुअल में ये है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। किसका किसका बोलो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, जल्दी से बोलो, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड बेटा क्या, एरिया वेक्टर, एरिया, अरे यार एरिया वेक्टर, क्या ओके है बोलो पहला स्टेटमेंट? यस सर। या दूसरी भाषा में कहा जाए तो किसी भी एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है, क्या बोला, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। एक्चुअल में ये होता क्या, दूसरी भाषा में कहा जाए, सेकंड स्टेटमेंट इसमें बोला जाए तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस परपेंडिकुलरली मैं बोलूं, परपेंडिकुलरली पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, पासिंग थ्रू एनी एरिया लिख लो, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। ये भी होता है, मतलब किसी भी एरिया से परपेंडिकुलर कितना लाइन पास कर रहा है, वो क्या होता है, उस एरिया से पास करने वाला फ्लक्स होता है। ये लाइंस को ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऑलरेडी आपने ये पढ़ा हुआ है। दूसरी बात मैं बोलूं कि ये कैसा क्वांटिटी है भाई, ये कैसा क्वांटिटी है बोला, तो ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट किया है तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा, पहली बात तो ये, ठीक है। अब इसके यूनिट की बात मैं कर लूं, तो इसके यूनिट की बात आप करोगे तो एक तो होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर
या फिर होता है वेबर, WV वेबर, या तो ये या तो ये, या तो टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखो या फिर वेबर लिखो। नहीं आया बस समझ में? आ गया सर। कोई दिक्कत? नो सर। नोट करिएगा, WV मतलब क्या, वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए। अब ये आपने ओके कर लिया ना, तो इसके बाद सीधा आता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। जैसे आपने पढ़ा होगा गॉस लॉ, याद है कि भाई क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, उस लूप के सॉरी उस एरिया के अंदर जितना भी चार्ज बंद है उसका 1/ε0। आपने पढ़ा होगा, यस पढ़ा था सर। ना, बोलो। यस सर, पढ़ा। एग्जैक्टली अब हम, हाँ हाँ, तो पहले से कॉपी करो, फिर हम आते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पे, जल्दी। हो गया नोट प्लग, जल्दी बोलो। हो गया, जल्दी बताओ। यस सर, हो गया। तो अगला है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अच्छे से नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये पूछा जाएगा, बस और कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना, हालांकि ये इतना यूज में नहीं है, बस पता रहना चाहिए, ठीक है। इतना यूज में नहीं है लेकिन ये पता रहना चाहिए क्या होता है। ये आपसे कभी पूछ लिया जाएगा घुमा के क्वेश्चन, क्या करोगे? तो आप ये समझो सही से, पहले बस आप लॉजिकल थोड़ा सोचो सही से। यहां पर मैंने किसी भी शेप का ये क्लोज लूप नहीं, ये लूप नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूं मेरे बच्चों, ध्यान सुनना, ये लूप नहीं है, ये एक क्लोज सरफेस है। आप बात समझ रहे हो? ये क्या है? क्लोज सरफेस। हाँ क्लोज सरफेस है, ये ध्यान रखें आप इस बात का, ठीक है। दिस इज क्लोज सरफेस, ठीक। तो आपने कहीं पर एक छोटा सा एरिया लिया है, कहीं भी लिया है रैंडमली छोटा सा एरिया, तो एग्जैक्टली एरिया DA इस तरफ होगा, और आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस तरफ है, ठीक। ये ध्यान रखें, दोनों के बीच का एंगल थीटा आप मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो ये एक क्लोज सरफेस है, पहली बात तो ये क्लोज सरफेस। और गॉस लॉ का कहानी चलता भी कहां है, सबको पता होगा, क्लोज सरफेस की बात करता बेचारा हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का, देखो यहां पर लाइन नहीं है, क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या था बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ में था मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, जो कि म्यू नॉट आई के बराबर था। आई बेसिकली उस लूप से परपेंडिकुलरली कितना करंट पास करा, ये उसकी बात करता था। बट यहां कहानी थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पर है ये टोटल फ्लक्स की बात कर रहा है, किसी भी क्लोज लूप से पास करने वाला टोटल फ्लक्स, यानी क्लोज लूप से पास करने वाला टोटल फ्लक्स, ठीक है भाई। या फिर मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस, ये क्या होता है बेटा, 0 के बराबर होता है। ले 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 ले, समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया सर। ये समझ में नहीं आया होगा, कारण है इसका, मैं बताता हूं, सुनो। आपसे एक छोटा सवाल, छोटा सवाल, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि मोनोपोल मैग्नेट का एग्जिस्ट करता है नेचर में? नो सर। बिल्कुल नहीं करता है, हमने तो यही पढ़ा है, हमने तो यही पढ़ा है। इसका मतलब बेटा ये है कि जब कभी आप लोगे फील्ड के लिए, नॉर्थ साउथ दोनों लोगे ना, तो आप इसे एक लूप के अंदर बंद करोगे, तो जितना फील्ड यहां आप सोचो आएगा,
जितना फील्ड यहां आएगा उतना ही लाइन यहां से क्या होगा बेटा, स्प्लिट भी तो करेगा। लग रहा है तुम्हें समझ में ही नहीं आया अभी भी। आप बात को समझो सही से। कुछ लाइन क्या होगा, यहां से निकल के भाग के यूं ऐसे होगा। बात को समझो सही से। कुछ लाइन तो ऐसे भी होगा, आप यहां देखे चलो, कुछ लाइन ऐसे भी हो, यहां से निकलेगा यूं घूम के यहां जाएगा ऐसे। आप बात को समझो सही से, ऐसा होगा। लेकिन आप घुमा फिरा के देखो, अब क्या यहां दिख रहे हो भाई कि जितना फील्ड इसके वजह से देखो, साउथ की वजह से जितना फ्लक्स यहां पर क्या है, देखो एरिया आपका क्या होगा, इस तरफ एरिया होगा यहां पर और फील्ड बाहर है। तो जितना फ्लक्स साउथ की वजह से आया है उतना ही देखो, ये जितना देखो ये प्लस, देखो ये आपका क्या है, ये माइनस में होगा, ठीक। और उतना ही फ्लक्स क्या होगा, नॉर्थ के वजह से होगा। लेकिन यहां देखो ये एरिया वेक्टर भी आपका यहां पर इस तरफ होगा और फील्ड भी इधर है, तो ये प्लस में होगा और दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। एग्जैक्टली यही चीज है। और यही तो गॉस ने बोला है। कुछ और बोला है गॉस ने क्या, बोलो? नो सर। ये क्लोज लूप है आपका, क्लोज्ड सरफेस है, सॉरी सरफेस नॉट लूप। यही तो बोला है गॉस लॉ ने और वही चीज तो मैं समझा रहा हूं। हाँ एक चीज मैं बोल रहा हूं, यदि कल को ये आपका सिंगल पोल नेचर में एग्जिस्ट करता, बेटा सुना मेरी बात को, यदि सिंगल पोल नेचर में एग्जिस्ट करता तो ये 0 होता, नॉन 0 होता। आई होप तुम समझ रहे हो बात को। यस सर। तो जल्दी से बेटा ये स्टेटमेंट आप कॉपी कर लो, दोनों कॉपी करना, दोनों कॉपी करना। देखो यहां पर जो फ्लक्स है आपका फाई बी था और सॉरी फाई एस था ना साउथ के कारण, और यहां पर जो फ्लक्स होगा ये क्या होगा, फाई एन, जो कि क्या होगा बी इंटू ए प्लस में होगा। आप समझ रहे क्यों होगा, क्यों, देखो दोनों एक ही तरफ है, ठीक है भाई। और यहां ये क्या होगा, माइनस का बी इंटू ए होगा। बेटा आया बात समझ में? यस सर। दोनों का सम करोगे 0 आ जाएगा। अच्छा माइनस में क्यों, क्योंकि एरिया इस तरफ है, फील्ड इस तरफ है। नहीं आया बात समझ में? आ गया सर। हाँ 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 ठीक है, नोट करिए इसको। तो नीचे लिखेंगे स्टेटमेंट, में लिख देता हूं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बढ़िया रहेगा। पहला स्टेटमेंट क्या होगा कि फॉर एनी क्लोज सरफेस, सरफेस इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड फॉर क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, सरफेस, समझ रहे बच्चों, फॉर क्लोज्ड सरफेस मस्ट बी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक। एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा मैंने बोला इसी को कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी, पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस लियो, पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, जो क्लोज सरफेस है नहीं ये, पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, सरफेस मस्ट बी इक्वल टू कितना, 0। क्या बच्चों ये दोनों स्टेटमेंट ओके है, बोलो? यस सर। देखो दोनों एक ही बात है कि अलग अलग है? सर एक ही है। नहीं आया समझ में? आ गया सर। नहीं आया प्लग समझ में मुझे, ये दोनों एक है ये या अलग अलग स्टेटमेंट है? सर एक ही है। हाँ एक ही है, दोनों स्टेटमेंट एक है, ठीक है। तो आप इसे कर ले नोट, खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको एरेज करूं। यस सर। चलो बेटा ये खत्म है आपका, ठीक है, पूरा ये आपका गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म वगैरह पूरा एंड हो चुका है। अब आपका जो अगला टॉपिक है बेटा है वो है अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। मैंने बोला था ना कि अर्थ मैग्नेटिज्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना जरूरी है, बोला था ना? यस सर। अच्छा एक सवाल मैं पूछूंगा, बट
मेरा मन थोड़ा सा दुखी मत करना, पहले बताओ कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बेसिकली स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज स्केलर और वेक्टर? एकदम बउआ लेवल का क्वेश्चन पूछा है, इतना छोटा क्वेश्चन। हाँ क्या हुआ प्लक, जवाब तुम नहीं दे रहे हो, लेके बोलो। सर वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा ठीक है, एक सवाल मैं पूछा हूँ, फालतू बकवास नहीं करना है। नीचे लिखो, इन क्वेश्चन लिखो, इन विच कॉन्फ़िगरेशन, इन विच कॉन्फ़िगरेशन नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट is maximum कौन से कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम है? ऑप्शंस दे रहा हूं बेटा, सुनना अच्छे से पहले। एक नॉर्थ, यहां साउथ, एग्जैक्टली इसके ऊपर यूं, यहां है सॉरी नॉर्थ और यहां साउथ। ये बेटा एंगल है आपका 30 डिग्री, समझ जाओ बात को। ऑप्शन बी एग्जैक्टली ऐसा, यहां पर दो मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ, या ऐसा रख लो, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, इसका साउथ यहां, नॉर्थ यहां, ऐसा है सिनेरियो। ठीक है, नोट करते चलिए, बस ऐसा नोट करवा रहा हूं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, इसका होना चाहिए। दोनों मैग्नेट आइडेंटिकल है, इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों मैग्नेट आइडेंटिकल है, ये 30 डिग्री। ठीक, और ऑप्शन डी दे रहा हूं लेके, सुनना सही से भी। बताइए तो कौन से कंडीशन में होगा सबसे मैक्सिमम? ये आपके नीट का पेपर का क्वेश्चन है, मैंने कहीं बाहर से सवाल नहीं दिया है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लेना, आपको मिल जाएगा सवाल। किस कंडीशन में आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सबसे अधिक, सबसे मैक्सिमम मिलेगा? ये मेरा सवाल नहीं है, नीट का सवाल है, मैंने अपने मन से नहीं पूछा, मेरे दिमाग में आ गया बस मैंने पूछ लिया। ये दोनों आइडेंटिकल, ये दोनों सब बराबर है, यहाँ पे सारे बराबर है, ऑल मैग्नेट्स आर मतलब आइडेंटिकल। सो सब मैग्नेट का जो अपना सेल्फ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो सबका सेम होगा। और मुझे इसे एंड करके देखो प्लक, मैं सोच रहा था क्लास को मैं जल्दी एंड करता, लेकिन क्लास कोशिश करता हूं कि आज मैं अर्थमैग्नेटिज्म को पढ़ा ही देता हूं, ताकि अगले क्लास में इस चैप्टर को बाय बाय कर देंगे, इसको बाय बाय करके खत्म करेंगे। और अगला जो आपका ट्यूसडे को लेक्चर होगा, उस ट्यूसडे लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट कर लें। बेटा सर ने अभी कहां तक टॉपिक पढ़ाया है ये गोसु सर ने? सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करवा रहे हैं। अच्छा इंडक्शन चल रहा है ना बेटा, तो ठीक है, इंडक्शन पढ़ा के सर एसी भी पढ़ा देंगे, नो प्रॉब्लम, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सर पढ़ा देंगे, सर के पास अपना टाइम है, वो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करा दूंगा, क्योंकि वेव्स भी टर्म 1 में है ना, वेव्स भी। सर मेरे ख्याल से नहीं है, एसी तक ही आ रहा है, मैं एक बार चेक करके कंफर्म नहीं, मेरे साथ बस चीटिंग नहीं करना, कंफर्म हो ना कि अब वहीं तक है। सर मैं चेक करके बता रही हूँ, एक सेकेंड। आप सुनो ना, मेरी बात सुनो बेटा, देखो आपके टर्म 1 से हो सकता है कि डिलीट हो जाएगा, बट नीट से डिलीट हुआ है कहीं आपने सुना है ऐसा? नहीं ना? नो सर।
बस तो पढ़ना है, ठीक, और कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। बिल्कुल। टर्म 1 से हो सकता है हट गया होगा, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स भी ऐसे पढ़ा है जो टर्म 1 से हट गया, मुझे मालूम है, फिर भी मैंने पढ़ाया, क्यों? वो नीट में आएगा इसलिए मैंने पढ़ाया, ठीक, इस बात का ध्यान रखें आप। तो क्या है ना कि पढ़ा दिया, पता अब क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, तो क्वेश्चन तो सीधा दौड़ेगा, खट खट दौड़ेगा क्वेश्चन आपसे, आप निश्चिंत रहे इसके लिए, ठीक है? तो पहले तो आप अच्छे से इसको आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात को, मेरी बात को सुनो बेटा, आपने कभी पढ़ा होगा, सुनना मेरी बात को अच्छे से, टाइम बस इस बर्बाद नहीं करना, सुनना सही से। देखो वेक्टर का एडिशन, चूंकि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब आप ऐड करते हो तो वो किसका किसका रूल फॉलो करता है? वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करता है। आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच एंगल क्या है? मान लो अल्फा है। तो इन दोनों को ऐड करके जब आप रिजल्टेंट निकालते हो ना, तो रिजल्टेंट मतलब इन दोनों को ऐड करता हूं, वेक्टोरियली मैं इसको ऐड करूं तो रिजल्टेंट कहीं यहां पर आर आता है। बेटा ये जो रिजल्टेंट आर है, इसका मैग्नीट्यूड आपने निकाला होगा, तो अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस एल्फा आता है। क्या आपने पहले पढ़ा है? ईमानदारी से बोलना कि हाँ सर पढ़ा है मैंने। यस सर, पढ़ा है। पढ़ा है, तो एग्जैक्टली यहां भी तो वही रूल फॉलो होगा, वही चीज तो यहां होगा। अब आप ये जरा सोचो, कॉस के साथ एक कंडीशन है, आप ये सोचो, देखो यहां पर देखो, ये बेचारा कांस्टेंट, ये महाराज भी कांस्टेंट, ये पार्ट भी कांस्टेंट, केवल यहां पर इसका मैक्सिमम या मिनिमम ये डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कॉस। तो आप ये सोचो, कॉस का वैल्यू मैक्सिमम, आप जैसे अल्फा को कम करो, अल्फा जितना कम होगा आपका कॉस अल्फा का वैल्यू उतना ही अधिक होगा, इस बात का ध्यान रखें। और कॉस अल्फा जितना अधिक होगा उतना ही ज्यादा आपका आर का वैल्यू होगा। क्या बेटा आपको ये बात समझ में आया? यस सर। वाकई में, ईमानदारी से? यस सर, यस सर। ये ध्यान रखिएगा, जो बोला ना ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो जहां पर अल्फा कम दिखेगा वहां पर आप समझ जाओ आर ज्यादा होगा। पहली बात तो ये है कि आप यहां पर एम का डायरेक्शन खोजो, तो आपको पता होगा कि एम का जो सेंस होता है वो क्या होता है? माइनस से प्लस, यानी साउथ से नॉर्थ, यानी इस केस में एम का सेंस यहां पर हो गया, ठीक, और यहां निकालोगे तो साउथ से नॉर्थ, दैट मींस ये हो गया सेंस, ठीक। बेटा आप ये समझो, इसको मैं थोड़ा सा आगे प्रोसीड करूं, ठीक है भाई, यूं ऐसे, तो आप ये गौर से देखो, तो आपका एम एक इस तरफ है और एक एम इस तरफ है, तो ये एंगल होगा, क्योंकि एरो मुंडी तो इधर फ्री है, तो ये इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 150 यहां पर है। बस एंगल खोजना है, एंगल दिखना है। तो ये आप एंगल निकालना जानते हो ना दो वेक्टर के बीच का? यस सर। मतलब जहां पर दोनों हेड फ्री है ना, हेड दोनों के फ्री होना चाहिए, तो ये एंगल होता है। तो यहां पर देखो, इसका हेड यहां आएगा, ब्लॉक हो जाएगा, इसको आगे कर दिया तो आगे बढ़ेगा, तो हेड इधर फ्री, ये भी फ्री इधर, तो ये एंगल होगा, ये ध्यान रखो इनके बीच का। ओके, साउथ से नॉर्थ यहां एम इस तरफ, और यहां भी साउथ से नॉर्थ यहां भी एम। देखो थोड़ा इजी मैंने किया, ये एंगल 90 है यहां पर, तो यहां पर अल्फा तुम्हारा 90 है। ओके 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 ओके, यहां पर साउथ से नॉर्थ ये एम है, और यहां पे साउथ से नॉर्थ ये एम है। यहां पर आपका एंगल इन दोनों के बीच में क्या हो गया? 30 डिग्री। मुझे तो लग रहा है यही सबसे लेसर एंगल है, क्यों? अब यहां देखते भाई, यहां पे साउथ टू नॉर्थ यानी एम आपका इस तरफ है, और यहां देखो तो एम आपका इस तरफ है, तो एंगल एग्जैक्टली यहां पर क्या होगा? अल्फा 120 डिग्री होगा। बेटा सबसे लीस्ट कहां मिला एंगल? जल्दी बोल दे। ऑप्शन सी। सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आया बात समझ में? जल्दी यस बोलो, सर। कंसेप्ट पकड़ में तुम्हें आया कि नहीं आया? कंसेप्ट क्या था इसके पीछे का? यस सर, आ गया। नोट कर लो इसको। तो मेन देखो इसमें कंसेप्ट था, जिसको कंसेप्ट पकड़ में एक बार आ गया ना वो सवाल कर लेगा, जिसको कंसेप्ट पकड़ में नहीं आया वो कितना भी सर पीट ले, उसको समझ में ये कभी भी नहीं आने वाला है। ओके हो गया नोट? जल्दी बोलो। बहुत यस शानदार सर। शानदार चीज पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ भाई, अब आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं कि अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जिसका ऑर्डर करीब करीब 0.1 गॉस के ऑर्डर में होता है। मतलब 0.1 गॉस के ऑर्डर में ये होता है, ये ध्यान रखें, मतलब 1 गॉस से छोटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आप ये समझो, मैं आपसे पूछूं कि अर्थ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो आंसर आएगा 10 का पावर -5 टेस्ला के ऑर्डर में होगा। अब या तो होगा क्या आपका कि 20 माइक्रो टेस्ला, दैट मीन 0.2। आप समझ रहे हो बात को क्या मैं कह रहा हूं? यस सर।
हाँ 10⁻⁵ टेस्ला के ऑर्डर में होगा ये मैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान रखें इस बात का। तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। अब मैं आपको बता दूं कि अपने अर्थ पर ये लाइफ जो आप कहते हो ना जीवन, अपने अर्थ पे जीवन क्यों पनप रहा है, अर्थ पे जीवन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, लाइफ यहां पे क्यों है ऐसा, तो इसका सबसे बहुत बड़ा रीजन है कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान रखिए। यदि अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो आप एकदम ध्यान रखिए यहां पर जीवन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों, यहां पर जीवन कभी नहीं पनपता। क्यों नहीं ऐसा होता, तो मैं आपको बता रहा हूं क्यों का कारण। देखो आपने कभी सुना होगा कि कभी कभी सन से क्या होता है, सन से सोलर स्टॉर्म निकलता है जिसको सोलर विंड भी कहते हैं, समझ में आ रहा है क्या। तो सोलर विंड में समझ लो, सोलर स्टॉर्म बोलते हैं, सोलर विंड बोलते हैं कि सोलर विंड मतलब सन से क्या होता है, काफी तेज तूफान निकलता है। अब तूफान का मतलब हवा का झोंका नहीं, सोलर विंड में होता क्या है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं जो काफी तेज स्पीड से चलता है, हाईली चार्ज होता है, साथ साथ वो काफी तेजी से चलता है। अब वो इतना खतरनाक होता है ना कि गलती से बॉडी पर पड़ जाना तो बॉडी का बहुत सारा ऑर्गन क्या होगा, डैमेज कर देगा। बात समझ में आ रहा है क्या, जल्दी से बोलो। Yes, sir. बिल्कुल। और आपको पता है कि बॉडी पर रेडिएशन यदि पड़ेगा तो हम ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते, रेडिएशन इतना खतरनाक होता है। तो सन से जो आने वाला रेडिएशन है ना, ये रेडिएशन अर्थ पे जीवन कभी भी पनपने नहीं देता। लेकिन मजे की बात यह है बेटा, अर्थ पे क्या होता है, अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल काफी तेज वेलोसिटी से आ रहा है, और आपको पता है अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज का मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। तो जैसे ही तेजी से आया, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसको सर्कुलर मोशन करके घुमा देता है, डेविएट कर देता है, डेविएट करके भाग जाता है। इसलिए सन से निकला हुआ सोलर स्टॉर्म अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आ पाता है बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। Yes, sir. बिल्कुल, ये अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखो ये छोटा छोटा चीज आपको लग रहा होगा छोटा है, पर बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अरे यार चार्जिंग क्यों बंद है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों, छोटा छोटा कंसेप्ट मैं बता रहा हूं बट इंपॉर्टेंट तो है ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसका अपना एक बेनिफिट है, होना चाहिए, नहीं होगा तो यहां पर जीवन कभी भी नहीं पनपता। तो बच्चों ये अर्थ पे मैग्नेटिक फील्ड फायदेमंद काफी है, ये भी आप जान रहे हो। तो ये क्लियर कुछ हो रहा है, बोलो। Yes, बात sir. समझ में आ रही है? हाँ। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम कहीं भी नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेट मतलब क्या, दिशा पता लगा सकते हैं कि भाई पूरब किधर होगा, पश्चिम किधर होगा, ये सब हम नेविगेट कर लेते हैं। जैसे देखो अभी तो क्या है कि अपने फोन में खट से वो आ गया गूगल बाबा, जीपीएस, समझ बात हो गया। Yes, sir. उसमें क्या होता है, आराम से जीपीएस पे लोकेशन में खट 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 भाग जाते हो। ये तो एक प्री मैप तैयार है भाई, आराम से, दिक्कत नहीं होता। लेकिन पुराने टाइम में कैसे होता था, पहले के टाइम में जैसे होता था ना कि अब कभी आपने सुना होगा भाई कोलंबस मान लो भटकते हुए पहुंच गया कहां पर, कहां पहुंचा था मालूम है, कभी पढ़ा होगा, 5-6 क्लास में पढ़ा होगा, अमेरिका पहुंचा था। हालांकि कहता है अमेरिका का खोज के, ये शब्द गलत है, ऐसा थोड़ी है। खोजना मतलब क्या होता है, खोजना मतलब क्या होता है, खोजना, इन्वेंट खोजना, करना, जो चीज पहले नहीं थी हाँ हमको। खोजना, खोजना का मतलब ये होता है, देखो खोजना का मतलब क्या, कहीं कोई चीज खो गया, खो गया आप उसे खोज के पता लगा रहे हो। ऐसा थोड़ी कि अमेरिका कहीं खो गया था, किसी को मालूम नहीं था तो उसका पता लगा, ऐसा थोड़ी कुछ ऐसा है। ऐसा है जैसे देखो आपने सुना होगा वास्को डिगामा ने इंडिया को खोजा, ऐसा थोड़ी कि इंडिया कहीं खो गया था, किसी को मालूम नहीं था तो वो आके खोजा। एक्चुअल में खोजने का सेंस ये था कि रास्ता एक नया इन्वेंट किया, यूरोप से इंडिया आने का रास्ता ये इन्वेंट किया, ठीक है। तो ये इसलिए भूला गया कि भाई मतलब इंडिया को खोजा गया, ऐसा चलने में आ गया, लेकिन ये सही नहीं है सर, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो आप ये समझो कि मतलब यूरोप कहाँ है, आपको मैं बताऊं थोड़ा सा हल्का सा वर्ल्ड मैप, तो आप देखो सही से, आपको ये समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, एक रफ आइडिया। देखो आप ये समझो कि एशिया, यहाँ पे आपका क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह होता है, इधर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इधर क्या होता है, अफ्रीका होता है, और यहाँ पे इस तरफ यूरोप है, ठीक। तो अब जरा सोचो ना कि आप यहाँ दिमाग लगाओ, ठीक है भाई। तो यहां से मान लो ये चल के, ठीक है भाई, यहां से मान लो इधर चल के यहाँ है ना, तो यूरोप से ये चल के जरा सोचो घूम घूम के ये यहां तक इंडिया कैसे पहुंचा था,
क्या पहुंचा? समुद्र के साथ, सोचो ना कि ये ओशियन के रास्ते, समुद्र के रास्ते से पहुंचा था, ये मुझे भी पता, लेकिन हाउ, उसको पता था कि भाई हाँ इधर जाना है मेरे को इधर ऐसे जाना है, ऐसे कैसे पता चला उसको? कैसे उसने दिशा लोकेट किया? कैसे पता लगाया? आप जरा सोचिए। कंपास की मदद से। हाँ, कैंपस उसके पास था, ठीक। तो कैंपस क्या होता था? उसको एग्जैक्टली दिशा बताता था। यही गड़बड़ी किसके साथ हुआ था? कोलंबस के साथ। उसका कंपास ही सही से काम नहीं कर रहा था, उसने दिशा उल्टा देख लिया। और उल्टा देखो, एक्चुअल में जाना किस तरफ था? तो इधर उसको जाना था, लेकिन उसका कंपास क्या हुआ? उल्टा दिशा बताया। तो इधर नहीं जाने के वजह वो उल्टा अमेरिका यहां पहुंच गया। देख लो कि इधर दिशा बताता तो वो इधर जाता, लेकिन उसका कंपास ही गलत था। उस कंपास गलत कंपास के कारण वो क्या हुआ? वो अमेरिका पहुंच गया था। तो इधर था अपना एशिया यानी इंडिया, इधर था अमेरिका। तो वो गलती से वो कैंपस, दिशा ही उसका, कैंपस ही खराब था, इसलिए वो उल्टा भाग गया था। तो गलती से रास्ता खोज लिया तो बोला अमेरिका खोज लिया। ऐसा थोड़ी अमेरिका कहीं खो गया था, मतलब मेले में उसको खोजा, ऐसा है बात समझे? यस सर। बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि कैंपस के थ्रू भी आप दिशा लोकेट कर सकते हैं। तो यहां पर कैंपस के थ्रू जो हम दिशा लोकेट करते हैं, एक्चुअल में ये कैसे हो पा रहा है? कैंपस के थ्रू दिशा हम लोकेट कैसे कर रहे हैं? तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में आप कोई भी मैग्नेट रखेंगे तो उस पर क्या होता है? फोर्स लगता है। फोर्स लगेगा तो क्या होगा? वो डिफ्लेक्ट करना, घूमना शुरू कर देगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में आप जरा सोचो, मेरी बात को सुनना, बहुत शानदार चीज बता रहा हूं बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये यूं ऐसे है, तो मैग्नेट कैसे ओरिएंट करेगा? ये कैसे चुपचाप बिल्कुल शांत रह सकता? कब रहेगा शांत? जब वो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। नहीं आया बात समझ में? कुछ देर पहले पढ़ा है ना कि मैग्नेट कब स्थिर रहेगा, अपने पोजीशन में कब रहेगा? वो दायां बायां डांस नहीं करेगा, स्थिर रहेगा। कब स्थिर रहेगा? जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। नहीं आया बात समझ में? यस सर, आया। नहीं आया ना पलक तुम्हें समझ में? कुछ देर पहले समझाया कि कोई चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप उसको लात मार दो ना खींच के, वापस आएगा, वो वही रहेगा। तो स्टेबल यस इक्विलिब्रियम यदि कंपास का निडल है, मैग्नेट है, तो स्टेबल कहने का मतलब क्या? स्टेबल कहने का सेंस ये है कि नॉर्थ आपका मैग्नेटिक फील्ड के सेंस में होना चाहिए और साउथ इस तरफ होना चाहिए। एग्जैक्टली ये ओरिएंटेशन है, तो आपका क्या होगा? सब कुछ सिस्टम चकाचक ओके है। और कभी भी आप किसी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दो मैग्नेटिक फील्ड में, तो नॉर्थ क्या होगा? इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और ये साउथ क्या होगा? अपोजिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ओरिएंट करेगा। क्या ये ओके है? बोलो। यस सर। कोई दिक्कत इसमें है? नो सर। कंफर्म हो ना कि हाँ ये दिक्कत इसमें नहीं है? यस सर। ये ध्यान रखना चाहिए, ये ऐसा ओरिएंटेशन इसका होता है, ठीक है। तो यानी आप ये सोचो कि कभी भी जैसे मान लो मैं मैग्नेटिक निडल लेता हूं सपोज ऐसा, क्योंकि अब तो मैं कंपास में क्या लगाऊंगा? कंपास में तो इतना लंबा सा बार मैग्नेट तो लगाऊंगा नहीं। कंपास में मैं क्या लगाऊंगा? मैग्नेटिक निडल लगाऊंगा। तो कभी भी आप बात करते हो मैग्नेटिक निडल का, ठीक है बेटा, मैग्नेटिक निडल का, तो मैग्नेटिक निडल इतना लंबा चौड़ा नहीं दिखा रहा हूं मैं, यूं ऐसा, बस समझाने के लिए। ये मान लो आपका क्या है, थोड़ा यार फोटो गड़बड़ बन रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखना सही से। हाँ ये देखो, ये मान लो ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है, यूं ऐसे स्टेबल हुआ है, ऐसे स्थिर हुआ है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? बोलो जल्दी से। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस दिशा में है, इस दिशा में। लग रहा है आपको समझ में नहीं आया? पलक जल्दी से बताओ, समझ में नहीं आया क्या ये बोला? सर नहीं आया। अरे रे, मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक बार मैग्नेट कब स्थिर होता है? जब इसका नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन होता है, साउथ मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होता है। कुछ देर पहले तो अभी कंसेप्ट सिखाया है। वो यस सर। स्टेबल कब स्थिर होकर रुकेगा? जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो स्टेबल होने का मतलब यही कंडीशन होगा। नहीं है बस समझे क्या? यस सर, आ गया। मैग्नेटिक निडल का यही प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक निडल, ये ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक निडल हमेशा ऐसे ही स्टेबल होगा। यानी मैग्नेटिक निडल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के अलोंग होगा। मैं बोलूं नॉर्थ किस तरफ होगा?
तो नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, साउथ क्या, देखो अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है साउथ के लिए। नहीं आया तुम्हें समझ में? आ गया सर। ये ध्यान रखना। अब मुझे लग रहा है कि आपको ये फोटो नोट कर लेना चाहिए, ये तस्वीर बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो नॉर्थ, ये साउथ और नॉर्थ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन ये हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नोट करें इसको अच्छे से, नोट कर ले, आप भूल जाएंगे मुझे पता है, नोट कर ले आप अच्छे से। इसके बाद मैं अर्थमेटिज्म स्टार्ट करता हूं, ठीक है, क्या क्या कहानी है इसका मैं बताता हूं। मिटा दूं इसको, इरेज करूं? यस सर। तो छोटा छोटा पॉइंट है, आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो जो मैग्नेटिक कंपास होता है ना, मैग्नेटिक कंपास, वो कंपास क्या होता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट करता है। आपको मालूम है ना, मैग्नेटिक कंपास आपने देखा है क्या? यस सर। कब देखा था? सर घर में है। घर में है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो घर में है तो उसमें देखा होगा कुछ इस टाइप का, यहां पर सिचुएशन उसमें होगा, बहुत ही पतला इसमें एक निडल लगा होगा, ठीक है भाई, देखना सही से थोड़ा सा। हालांकि उसमें नॉर्थ साउथ मेंशन है कि नहीं है, आई डोंट नो, आपके कैंपस में मेंशन है क्या नॉर्थ साउथ? यस सर, जो नॉर्थ पोल है वहाँ रेड कलर से मार्क्ड है। रेड कलर से, एग्जैक्टली ऐसा होगा क्या, यस ऐसा ही सर। है? यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, एग्जैक्टली ऐसा। और यहां पर आप ये समझो कि एक इमेजिनरी एक्सिस होगा यूं ऐसे, ठीक है, जिसके अबाउट ये घूमता है, रोटेट करता है, ठीक, ओके है बोलो? यस सर। तो बेटा ये जो इसका रोटेशन है, ऐसे हम पकड़े हुए हैं, तो ये कौन से प्लेन में रोटेट कराइए, फ्री टू रोटेट अबाउट ये वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस, ठीक, ये ध्यान रखें। और बेटा ये कौन से प्लेन में रोटेट कर रहा है, फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, देख रहे हो, कैंपस ऐसे रखा तो ये ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल, यस अरे सर। नहीं यार, टेबल पर रखे हो यार, टेबल पे ही प्लेन में रोटेट करेगा ना। यस सर। हाँ, तो ये है मैग्नेटिक कंपास, लिख लेना, मैग्नेटिक कंपास, कंपास, ठीक है भाई, लिख लो। और ये है फ्री टू रोटेट, फ्री टू रोटेट, रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, एक्सिस यहां दिख रहा होगा आपको, यहां वर्टिकल एक्सिस, एंड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्या ये ओके है? यस सर। कॉपी कर लो इसको। अब एक बात बता दूं मैं आपको, ये तो हो गया यहां पर, ठीक है, चकाचक है। तो नेविगेशन में हम इसी का यूज करते हैं, नेविगेशन में, नेविगेशन में हम इसी का यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बट किसी स्थान पर, बट मान लो मुझे किसी भी स्थान पर, किसी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना हो, तो हम इसका यूज नहीं करते हैं, रहता यही है, लेकिन इसका यूज नहीं करते हैं। कैसे यूज करते हैं, मान लो किसी स्थान पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस प्रकार का मैग्नेटिक कंपास, ध्यान से देखना, एग्जैक्टली यूं वाला, ऐसा वाला। ठीक, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वाला कंपास यूज करते हैं। तो ये देखो, ये एग्जैक्टली इसका कहानी क्या है बेटा, इसका कहानी क्या है, देखो ये एक्चुअल में यहां पर ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दिख रहा है क्या? और ये रोटेट कर रहा है कौन से प्लेन में, फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, यूं ऐसे, आया बात समझ में, बोलो? यस सर। तो यहां पर मैग्नेटिक नीडल मैं लिखूंगा इसमें, ध्यान सुना, दोनों अलग अलग है, मैग्नेटिक निडल
needle free to rotate about horizontal axis and in vertical plane ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। यूं ऐसे करेगा, नोट कर लो इसको। सर दोनों एक ही जैसे दिखते हैं? सर दोनों एक जैसे दिखते हैं या अलग अलग होते हैं? दोनों एक ही टाइप का, दोनों अलग अलग नहीं है। बस ये मैंने उसको एक में मैंने हाथ में ऐसे रखा हुआ था, एक में मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, ये ऐसे पकड़ा हुआ है, एक में ऐसे रखा हुआ हाथ में। यस सर। नोट कर लो इसको। ठीक है पलक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें है अभी, ये पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा मेरे हिसाब से भी। हाँ 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 ठीक है, कॉपी करो। तो नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो होगा ही नहीं अभी। इरेज कर दो बेटा। यस सर। खत्म करते हैं। तो ये मैग्नेटिक नीडल यानी कंपास का चक्कर आपने देख लिया है और इसमें कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म पे, ठीक है। हालांकि अर्थ मैग्नेटिज्म आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म अगले क्लास में पूरा मैं बाइंड अप कर दूंगा। और अर्थ मैग्नेटिज्म के साथ साथ आपका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जैसे आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा सुन लीजिए। हालांकि मैं कहूंगा कि भाई अगले क्लास में मैं अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट करूं तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, अच्छे से हो जाएगा। और मैं आपको थोड़ा बस समझा देता हूं। जैसे आपने कभी सुना होगा पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, सुना होगा नाम। मतलब कुछ मटेरियल का कैटेगरी किया मैंने। मतलब देख बहुत सारे मटेरियल हैं, अरे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, फलाना ढिकला है, बहुत सारे टाइप के हैं। मैंने उसको कैटेगराइज किया है, बंटवारा किया, ग्रुप बनाया हर एक का। जैसे कॉपर किस में आएगा, एल्यूमिनियम किस में आएगा, आयरन किस में जाएगा, निकल किस में जाएगा, कोबाल्ट किस में जाएगा। तो आपने पढ़ा भी होगा कि भाई आयरन, निकल, कोबाल्ट ये सब इसमें आता है। मालूम है? यस सर। बिल्कुल कॉपर वॉपर बहुत सारा भी सब अपना अलग अलग हम कैटेगराइज करते हैं, ध्यान रखिएगा इस सब चीज का। तो ये कैटेगरी हम जो कर रहे हैं, ये 3 प्रकार का हम हर एक मटेरियल का कैटेगरी करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसका अपना एक तथ्य होता है, अपना एक कारण होता है। तो मैं एक जनरलाइज बोलूं तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस मतलब पदार्थ, मटेरियल, ठीक है, अपने पास जो भी अवेलेबल है, ठीक है, उसको मैं कैटेगराइज कर रहा हूं। तो अपने जैसे मान लो वाटर है, वाटर भी एक प्रकार का सब्सटेंस है। वो क्या होता है, पैरा है कि डाया है, तो डाया होता है, वो आपको पता भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पता होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा। तो मुझे बताइए कि ये जो कैटेगराइज मैं कर रहा हूं, ये एक आधार पे करता हूं, ठीक है। क्या आधार है, तो मैग्नेटिक फील्ड के आधार पे मैं कर रहा हूं कि भाई उसका बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होगा। जैसे मान लो कोई मैंने आयरन लिया, तो आयरन में ले जाओगे क्या होगा, आयरन मान लो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो क्या होगा कि वो मेटाइज हो जाएगा, उसके अंदर अचानक से मैग्नेटिक गुण क्या होगा, कूट कूट के भर जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, वो आयरन का बना होता है बेचारा। आप मैग्नेट पे 2-4 बार क्या करो, रब कर दो, अब उसमें कोई भी निकल या कुछ भी टच कराओ, वो चिपक जाएगा उससे। क्यों ऐसा हुआ कि जैसे ही आपने आयरन को या निकल को मैग्नेट के पास ले गया ना, तो क्या वो मैग्नेटाइज हो जाता है। मतलब उसमें अचानक से क्या होता है ना कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, इनबिल्ट हो जाता है, अपने आप आ जाता है, परमानेंट मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो वो आसानी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन कर लेता है, ठीक है, एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगता है। तो ये इसको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है। और इसको मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली पसंद है। अरे गेन कर लिया, क्यों गेन कर लिया, क्योंकि उसको पसंद है बहुत ज्यादा, इसलिए उसकी तरफ बन गया, बहुत ज्यादा इसको पसंद था इसलिए बन गया ऐसा। अब इसी में आता है एक डायमैग्नेटिक, एक आता है पैरामैग्नेटिक। पैरा मतलब प्यारा, ध्यान रखना, प्यारा। और डाया मतलब डी फॉर दुश्मन, ये ध्यान रखिएगा। प्यारा मतलब क्या, कि जिसे मैग्नेटिक फील्ड पसंद है, मतलब वैसे सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद है,
मतलब ऐसा नहीं कि खूब कूट कूट के पसंद है, अरे कूट कूट के पसंद है तो वो तो फेरो हो जाएगा। आया बात समझ में क्या? मतलब वैसे सब्सटेंस जिसको एकदम बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पसंद है, वो क्या होगा? ये फेरोमैग्नेटिक होगा। जिसको पसंद है लेकिन इतना भी पसंद नहीं है कि बेचारा मैग्नेट ही बन जाए, पसंद है, अच्छी बात है, आइए स्वागत है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा सब कुछ है। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। हाँ, लेकिन यहीं पर मैं बात करूं डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक को मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पसंद नहीं होता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड से बहुत नफरत है। क्या मैं कह रहा हूं, मेरी बात को समझ में आ रहा है? ये जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, यस सर। मतलब वैसे सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांगली लाइक करता है, मतलब वैसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली लाइक करता है, वो हो जाएगा फेरो। जो एक और कैटेगरी है जो मैग्नेटिक फील्ड को लाइक करता है बट स्ट्रांगली नहीं है, लाइक करता है नॉट स्ट्रांगली, मैं कह दूं, ठीक है, लाइक करता है नॉट स्ट्रांगली, लाइक कर रहा है वो, ठीक है, तो वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। और एक ऐसा भी सब्सटेंस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। मतलब आपसे फील्ड में रख दोगे ना, लाइन को देगा, अपने अंदर से एक भी लाइन पास करने नहीं देगा। बात समझ रहे हो क्या? मतलब देखो, जैसे ये सब हाँ भाई, 2-4 लाइन चलिए क्रॉस कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लाइन मैग्नेटिक फील्ड पसंद है, ठीक है, ये चलेगा। लेकिन ये क्या होता है, ये इसको तो इतना पसंद है ना कि आप जितना लाइन दो सब अपने अंदर से क्रॉस करवा देगा, ये है फेरो। लेकिन ये जो ये डाया है ना, इसको मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ही ज्यादा नफरत है। मतलब आप ये सोचो कि इसको मैं मैग्नेटाइज करना चाहूं, ये कभी भी मैग्नेटाइज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। इस प्रकार के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक कहते हैं। अब जैसे मान लो इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में रखूंगा, तो जैसे फेरो है ना, इसके अंदर से आप कोई भी लाइन डाल दो, कोई भी लाइन डाल दो, ठीक है भाई, कोई भी आप मैग्नेटिक फील्ड का लाइन डालते रहो, इसके अंदर सब लाइन पास कर जाएगा, सब लाइन पास कर जाएगा, सब सब। ये क्या है? डायमैग्नेटिक है। मैं बात करूं फेरो ये सॉरी, ये फेरोमैग्नेटिक है क्योंकि सब पास कर गया। पैरा में क्या होगा? एक पास किया, दो पास किया, सर आपका माइक म्यूट है। तो सारा देखो, सारा का सारा लाइन पास नहीं कर रहा है, बस कुछ ही लाइन पास कर रहा है, लेकिन पास कर रहा है, इसे पसंद कर रहा है इसलिए पास कर गया। लेकिन एक ऐसा भी सब्सटेंस है, इसे मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ही ज्यादा नफरत है। आपने लाइन डाला यहाँ पे, लेकिन ये होगा जंप करके इधर भाग जाएगा, ये बेचारा जंप करके इधर भाग जाएगा, इसको लाइन से बहुत नफरत है। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। तो ये कौन सा है? डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड से दूर भाग रहा है ये, लेकिन ये दूर नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर खींच रहा है। ये भी अपनी ओर, ये तो बहुत ज्यादा खींच रहा है, ये तो खतरनाक ढंग से खींच रहा है, देख रहे हो? तो ये तो आपका हो गया फेरो, ये हो गया पैरा, और ये डाया। आया बात समझ में? यस सर। तो इन सभी चीजों पर बेटा अगले क्लास में मैं इस पर डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है? तो पहले भी आपने पैरा, फेरो, डाया ये सब केमिस्ट्री वेस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है? तो कौन कौन से मटेरियल मान लो पैरामैग्नेटिक है, कौन कौन सा मान लो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है, आप ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में देख लेंगे। क्या देख लोगे? बोलो। यस सर। जैसे मैं आपसे पूछूं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या क्या होता है, जैसे आपको मैं बता दूं, मेरी बात को सुनना, देखो, जितने भी लगभग ज्वेलरी के सामान है, क्या मैं बोल रहा हूं, जल्दी बोलो, जितने भी, हाँ, ज्वेलरी के सामान है, जैसे क्या? गोल्ड, जल्दी बोलो। सिल्वर। हाँ, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड भी तो है। अरे क्या बात करते हो, इतना महंगा चीज छोड़ दिया? यस गोल्ड, सर। सिल्वर, डायमंड, हाँ, ये सब क्या, ये सब क्या है? जल्दी बोलो। ये सब, पैरामैग्नेटिक। जी नहीं, ये सब डायमैग्नेटिक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है? क्या बोला मैंने? यस सर। डायमैग्नेटिक है। जितने भी ज्वेलरी के सामान, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सारी चीज क्या है? डायमैग्नेटिक है। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। आप लिख लो, लिख लो, आप भूल जाओगे, मुझे पता, आप लिख ही लो, आप अच्छे से देख लेना, नीचे लिख लो, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, लिख लिया? बोलो। यस सर। हाँ, ये ध्यान रखा। इवन मैं बात करूं सिलिकन, सिलिकन, सिलिकन भी क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। उसके बाद मैं गैस में बात करूं तो नाइट्रोजन भी डायमैग्नेटिक ही होता है। नाइट्रोजन के बाद बिस्मथ, आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बिस्मथ, सुना नाम क्या? यस सर। हाँ, बिस्मथ, ये भी क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
इवन नाइट्रोजन भी क्या होता है, डायमेटिक होता है, ध्यान रखिएगा। मर्क्यूरी और लेड लिख लीजिएगा, मर्क्यूरी लेड ये सब भी डायमेटिक होता है, ध्यान रहेगा, बोलो। यस सर। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन गैस भी क्या होता है, डायमेटिक। लेकिन अब मैं बात करूंगा जैसे कि क्या चीज, ध्यान सुनिएगा, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मतलब यम यम चलेगा यहां, क्या चलेगा, यम यम। क्या बोला, जल्दी बोलो। यम यम। हाँ यम यम, जहां पे पैरामेडिक आएगा वहां यम यम मिलेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एल्युमिनियम होगा, कैल्शियम होगा, ठीक है, लिथियम होगा, मैग्नीशियम होगा, निबोबियम होगा, ऑक्सीजन थोड़ा सा अलग नाम है, लेकिन ऑक्सीजन भी गलती से, देखो कुछ लोग क्या करते हैं ना, ऑक्सीजन में कभी कभी डाई में डाल देते हैं, बट ऑक्सीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन थोड़ा सा क्या होता है ना कि ये मैग्नेटाइज हो जाता है, इसलिए ये क्या है कि पैरामेडिक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, पैरामेडिक, ध्यान रखिएगा। उसका टंगस्टन है, प्लेटिनम है, मतलब यम यम ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत बोलो। नो सर। तो क्या क्या आपने देखा, मतलब जहां पे यम यम मिला वो कौन होगा, पैरामैग्नेटिक। हाँ ध्यान रखिए, बच्चा में नहीं कर रहा था यम 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 यम, वही चीज यहाँ भी है, यम यम बहुत पसंद, मतलब यम यम, ध्यान रखना, याद रहेगा, बोलो। यस सर। तो यम यम में कौन आया, बोल। एल्युमिनियम, पैरामैग्नेटिक। कैल्शियम, क्रोम, उसके बाद क्या था, एक मिनट, क्या क्या था, मैं भूल गया। एल्युमिनियम, कैल्शियम, उसके बाद क्या, क्रोमियम, बोलो क्या, लिथियम, ऑक्सीजन, प्लैटिनम। लिथियम, मैग्नीशियम, निबोबियम, ऑक्सीजन, प्लेटिनम, टंगस्टन, ध्यान रहेगा, बोलो। यस सर। हाँ, कुछ ये एनसीईआरटी बेस्ड है, जो मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि कुछ फेरोमेटिक सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे कि लिख लो, फेरोमेटिक सब्सटेंस भी लिख लो, कुछ लिख लो, भूल भूल जाओगे, मुझे पता है फेरोमेटिक सब्सटेंस भी। तो फेरोमेटिक सब्सटेंस में आपका आता है, आपको पहले मैंने बोला था आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गोल्डोनिलियम, गैडोलिनियम होता है ना, गैडोलिनियम, नाम सुना क्या गैडोलिनियम का। यस सर। हाँ, क्या क्या बोला, कोबाल्ट, आयरन, निकेल, गैडोलिनियम, ये आप ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत, बोलो। नो सर। हम्म तो देखो, जहां जहां मैंने आपको बोला है जो जो सब्सटेंस के बारे में याद कर लेने को, ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। देखो, एक आप ध्यान रखना कि गैडोलिनियम, यहां यम आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पैरामेडिक होगा, ठीक है। तो गैडोलिनियम स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड को लाइक करता है, इसीलिए कहां चला गया, कहां चला गया, फेरो में चला गया। तो पैरा वाला भी, मतलब आप ये समझो, देखो क्या होता है ना कि जो स्ट्रॉन्ग, देखो पैरा का ही एक कैटेगरी है जो स्ट्रांगली लाइक करता है, वो कहां चला गया, पैरा कहां चला गया, फेरो में चला गया, ठीक है भाई। पैरामैग्नेटिक। हाँ, तो एक थोड़ा ध्यान रखें, गैडोलिनियम कहां रहेगा, तो गैडोलिनियम आपका कहां रहता है, फेरो में रहता है। बाकी यम यम आपको पता ही है, एल्युमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, जो भी है, अनाप शनाप जो है सब इसी में, न्यूबियम, ये सब सब इसी में आता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से, मैं यही कहूंगा कि आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया रहेगा। और सवाल जैसे ऑक्सीजन, देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस है, ये दो अलग अलग है। तो नाइट्रोजन आपका कहां रहेगा, डायमेटिक, डायमैग्नेटिक। और ऑक्सीजन कहां रहेगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामेडिक, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छे से हो जाएगा मेरे हिसाब से, आप कर लेंगे, ठीक है। और ये जो गैस में ले रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे लेता हूँ, एसटीपी नाम सुना क्या, यस सर। हाँ एसटीपी पे मैं ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ले रहा हूँ, इसलिए ध्यान ये सब रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। बाकी हम अगली क्लास में मिलते हैं, इसका क्या चक्कर है, क्या कहानी है, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। और कुछ मैं आपको अगला ये भी बताऊंगा कि टेम्परेरी मैग्नेट और एक परमानेंट मैग्नेट होता है, इसका अपना एक यूज होता है, इस सब पे मैं चर्चा करूंगा अगले क्लास में, ठीक है। तो फिलहाल यहीं पर सेशन को एंड करते हैं, ठीक है बेटा, करो एंड सेशन को। यस सर। थैंक यू सर। ठीक ठीक है बेटा, बाय बाय सबको, बाय बाय।